Here we go. हाँ जी, we're back again. बेरामे पाकिस्तान जीत गया फाइनली. हाँ यार, मैं कहता हूँ बहुत बहुत मुबारक हो. इससे पहले पाकिस्तान जीता था 4 नवंबर 2023 और वो न्यूजीलैंड के खिलाफ ही मैच था जब 400 चेस हुआ था. 400 चेस हुआ था. Infamous 400 चेस, right? और the famous 400 चेस. तो इसी खुशी में जो इतनी 2-2.5 महीनों बाद जो पाकिस्तान जीता है, हमने एक गाना आपके लिए प्रिपेयर किया. सो लेट्स हिट इट. आए जो दिन तो मुस्कुराओ, मुस्कुरा के गले लगाओ, आगे आगे बढ़ते जाना, साथ चल चले, जियो तो ऐसे, जियो तो ऐसे. मिस्टर चे का भी हमने डेब्यू करवा दिया. हाँ, ये पीसीबी छोड़ कर आया, हमारे पास आ गया. मिस्टर चे. Those of you remember जो पाकिस्तान में थे और हमारे टाइम पे बड़े हुए हैं, तो उनको याद होगा जियो पे एक मिस्टर जीम आता होता था. जब भी पाकिस्तान जीता था, नीचे आके डांस करने लग जाता था, मिस्टर चे इधर आ. और अगर तो आपको ये पसंद आए तो इसका वो छोटा सा एडिट बनाकर वायरल कर दो. ठीक है, ये आप लोगों के ऊपर है, हम नहीं रील बनाएंगे इसकी. You guys have to do this. अच्छा भाई, आ जाए जरा मुद्दे पे आ जाए. मैच पे चले. मैच पे आज जो पाकिस्तान जीत गया, बड़ा गंदा जीता. मतलब जीता तो 42 रन से, लेकिन क्या फजूल मैच था. मतलब पाकिस्तान ये कर सकता है कि वैसे 200 खा रहे हैं कंसिस्टेंटली और आकर फिर एक दिन 134 या जो भी 8 था वो डिफेंड कर लिया और अगलों को 92 पे आउट कर लिया. वेरी ऑन ब्रांड विद पाकिस्तान क्रिकेट. ऑन ब्रांड, मर्क्यूरियल. वापस हम वो पुराने वाले पाकिस्तान पे आ गए हैं. वो कंसिस्टेंसी वाले दौर चले गए हैं. ये है हमारा कल्चर. ये है हमारा कल्चर. खैर, मैच से पहले तो यार ठीक है, जीत गए होंगे. लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द बिजार डिसीजन मेकिंग. साहिबजादा फरहान एट 7, योर डेजिग्नेटेड फिनिशर. जो बंदा नेशनल T20 कप में ओपनर के रोल के अंदर आपका टॉप स्कोरर था, मर के उसने जगह बनाई टीम के अंदर, उसको आपने 7 पे खिलाया. एक में 5 पे, एक में 7 पे. सो साहिबजादा फरहान पिछले 2-3 साल से ओपन कर रहा है. ठीक है, इस साल तो नेशनल T20 कप वाज वंडरफुल फॉर हिम. बनाई उसने जगह बड़ी मुश्किलों से, आया वो नंबर 5 पे एज एन ओपनर. ऑन द फ्लिप साइड, हसीबुल्लाह, who's made a name for himself at 2 down or 3 down now. PSL में पेशावर की तरफ से 4th पे खेलता रहा है वो, और नेशनल T20 कप में भी वो नीचे खेले 2-1 साल से. बाय द वे, नॉट जस्ट दिस ईयर, पिछले साल भी उसको आपने ओपन करवा दिया उठा के. मतलब आपके वहाब रियाज ने, सेलेक्टर ने बोला भी था कि हम इसको देख रहे हैं एज अ मिडिल ऑर्डर ऑप्शन. उसको आपने पकड़ के ओपन करा दिया. नॉट दैट हसीब हैजंट ओपनड, ही डज ओपन. He used to open. और चलो दूसरे फॉर्मेट से वो भी एक अलग आर्ग्यूमेंट है कि उसकी जगह तो शायद कुछ और टीमों पे बनती थी. T20 में आप उसको जल्दी ले आए. चलो ले आए. हाँ, उसको फिर अपनी पोजीशन पे तो खिलाओ. मौका देना था तो सही तरह देते. उसको जाकर बोल दी, ऊपर जाकर मारो. वो तीसरी बॉल पे आउट हो गया. सबसे पहले तो इसमें ये भी इंपॉर्टेंट एक चीज बात करने वाली ये है सादी कि शोएब खान के बाद पहला बलूचिस्तान से क्रिकेटर पाकिस्तान के लिए खेला. ये बड़ी अच्छी बात है. ये देयर शुड बी मोर ऑफ दिस. द अपॉर्चुनिटीज शुड बी एवरीवेयर अक्रॉस द कंट्री और सबको मौका मिलना चाहिए. बट देन अगेन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, ये रीजन मैटर नहीं करता ना, आप जिस रीजन से आ रहे हो. लेकिन आपने एज अ PCB, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, आपने बलूचिस्तान और इस तरह की और जो जगह हैं उन पे एटलीस्ट उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी तो मिले परफॉर्म करने. एग्जैक्टली. तो सेंटर्स हर जगह बनाओ ताकि हर किस्म के रीजन से प्लेयर उठ कर आ सके. इसका ये मतलब नहीं कि यार कोई रीजन डिवीजन होनी चाहिए कि इतने लोग यहाँ से, इतने लोग यहाँ से. बेस्ट पाकिस्तान के जो लोग होने चाहिए ना, वही खेलने चाहिए. वो बेशक 11-11 पठान क्यों ना हो. वो 11 के 11 इस्लामाबाद से क्यों ना आए. हाँ, इस्लामाबाद यूनाइटेड. बट क्या आई मीन, चलो साहिबजादा फरहान एट 7 तो आई मीन क्या ये इस पे और बात करें. और भी चीजें थी यार. साइम को ड्रॉप किया. पहले उसको इनसिक्योर किया. ठीक है, आई एम प्रीटी श्योर देयर वाज सम कन्वर्सेशन जिसमें उसको बोला होगा पुट अ प्राइस ऑन योर विकेट. अच्छा, जस्ट बाय द वे, वी मे साउंड लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड ओवर हियर, क्योंकि हमने पिछले पॉडकास्ट में एग्जैक्टली ये बातें की थी. लेकिन फिर भी थोड़ी सी होप थी हम में कि शायद 5th T20 में जहाँ पे कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता, 4-1 हारो या 5-0 हारो, शायद ये एक्सपेरिमेंट सही कर लें. लेकिन उन्होंने वही कंटिन्यू किया, तो हम उसी को बैश करेंगे. सुना है तो सुने आप, नहीं सुनना तो फिर भी सुने आप. अच्छा यार, व्हेन इट कम्स टू लाइक प्लेइंग पीपल आउट ऑफ पोजीशन, आजम को 3 मैच खिलाए फिर ड्रॉप कर दिया. आई थॉट आजम वापस आएगा, नहीं आया वो. उसको 2 मैचेस के अंदर आपने सही यूटिलाइज नहीं किया. एक में जहां पे सही किया वहां पे वो फेल हुआ. बायर. सो बेसिकली वो एक मैच में तुम्हारे बुक्स में फेल हुआ. Pretty much. Well, I mean, fail तो हर जगह ही हुआ है वो, but still, point is कि आपने मैक्सिमम यूटिलिटी नहीं देखी. साहिबजादा फरहान भी यार पावर प्ले आपने उसको दिया ही नहीं. ठीक है, और फिर आपके जो हर मैच खेले हैं लोग, उनमें से आते हैं फखर, रिजवान, बाबर, शाहीन, इफ्ती चलो ठीक है, आपका मिडिल ऑर्डर में इतने प्लेयर नहीं है. आई अंडरस्टैंड दैट. फिर भी अगर आप 5th T20 में गए हो, आपने आजम खान को चांस दे सकते थे इफ्ती की जगह.
नहीं दिया। और मतलब इफ्ती ने मैच जिता दिया वैसे तो। हाँ, लेकिन चलो इफ्ती एक केस है ना। मेरा पॉइंट ये, बाबर, रिजवान, फखर, इन तीनों ने क्यों नहीं रेस्ट की? शाहीन चलो कैप्टन में, फिर मेरा एक एंगल वो आ जाता है ना कि चलो कैप्टन है, वो 5 मैचेस खेला। मैं इस एंगल को डिनाउंस करता हूं क्योंकि वहां पे भी तो सेंटनर कप्तानी करने लग गया था। मैं तो चाहता हूं कि शाहीन भी रेस्ट करता, लेकिन मुझे एक वो होता है, अच्छा चलो आई लेट दिस वन गो। पॉइंट इज कि वी वर टॉकिंग अबाउट एक्सपेरिमेंटेशन। आपने ओपनिंग कॉम्बो एक नया बनाया, उसी के साथ स्टिक करते रहे, एंड में यू कंप्लीटली मेस्ड इट अप। ठीक है, हसीब को भेज दिया। फिर यार आपने बॉलर्स को, पता नहीं, इट्स स्टिल क्वेश्चनबल हाउ यू रोटेटेड देम। हारिस रऊफ भी 4 की जगह 3 मैच खेल सकता था, वसीम जूनियर को ज्यादा खिला सकते थे, जमान शुड हैव प्लेड एवरीथिंग। जमान ने आखिरी मैच में भी 1 ओवर करवाया, अब्बास अफरीदी ने 1 ओवर करवाया, तो मतलब इनकी नहीं, ठीक है गेम आप जीत गए, इफ्ती और नवाज स्लो पिच थी, उनको यूटिलाइज किया, लेकिन इनकी मैच प्रैक्टिस तो नहीं हुई ना। मतलब जो करंट सिचुएशंस में जो एक इंटरनेशनल लेवल की बात होती है, अब ये पीएसएल में जाके खेलेंगे सारे मैच। जो लड़के जिनका हमने नाम लिया, जो सारे मैच खेले हैं यार, यू नो व्हाट दे कैन डू, व्हाट दे हैव डन फॉर पाकिस्तान। मतलब पूरा क्या 3-4 साल तो हो गए वो लगातार खेलते आ रहे हैं T20। तो वो लोग तो वैसे भी स्क्वाड में होने हैं, उनको बार बार खिलाकर आपने सीखा क्या? सीखा कुछ नहीं ना, आपने एक्सपेरिमेंटेशन इस तरह की नहीं कि आपको कोई नई नॉलेज मिले, कोई नई इंफॉर्मेशन मिले, लेकिन शाहीन ने पोस्ट मैच प्रेसर में आके बोला है कि बड़ी अच्छी हमारी प्रिपरेशन हुई, एक्सपेरिमेंटेशन भी किया, ये उसने बोला। पता नहीं भाई। और हमने 20 लड़के 16 to 20 लड़के शॉर्ट लिस्ट करने हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए इस सीरीज के बाद। अगर ये सीरीज के बाद शॉर्ट लिस्ट किए हैं तो पता नहीं हम ग्रुप स्टेजेस से भी आगे निकलेंगे या नहीं। आई जस्ट होप कि उस शॉर्ट लिस्ट के अंदर मोहम्मद हारिस, उस पे आना है हमने लेटर इन दिस पॉडकास्ट। देयर इज अ डेडिकेटेड सेगमेंट फॉर हिम। But yeah, I mean, I don't understand that comment. It's quite brave comment from Shaheen if he thinks that this was experimentation, because it wasn't. This was a farce in the name of experimentation. ठीक है, और मतलब not satisfied with the strategies, not satisfied with the tactics, not satisfied with how they're looking at this pool of players. Because वही बात थी, आपको 11 नहीं तैयार करने, 11 आपने पहले भी किए थे। When things go south तो फिर कुछ भी नहीं होता। आपने 15 से 16 तैयार करने थे, और मुझे नहीं वो तैयार होते हुए नजर आए। इनफैक्ट एनीथिंग, आपने शायद साइम का कॉन्फिडेंस डेंट कर दिया है, आपने शायद आजम का साइम डेंट कर दिया, आजम का कॉन्फिडेंस डेंट कर दिया है, और साथ साथ हसीब को भी आपने मतलब क्या ही डेब्यू कराया, डेंट ही कर दिया। साहिबजादा फरहान का डेंट कर दिया आपने। एक अब्बास अफरीदी है जिसका बूस्ट हुआ कॉन्फिडेंस, और नए लड़कों में इनका एक्सपेरिमेंट ये था कि हम एक ये नई चीज ट्राई करेंगे और फिर हम 5 के 5 मैच कोशिश करेंगे, यही करें यार। डिफरेंट चीजें ट्राई करते हैं ना, नहीं होती। यू शुड हैव गॉन लेफ्ट फील्ड, हर मैच में फर्क ओपनिंग कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। हम तो क्या थक गए, कभी फरहान और साइम को दो, कभी फखर और साइम को दो, कभी फखर और फरहान को दे दो, चलो ट्राई तो करो, कभी बाबर और रिजवान को ही दे दो मेरी तरफ से। Try different things in each game ताकि you know more information about what different ways they can be that we can win games. ठीक है, एक आपका टेम्पलेट सेट था, बाबर रिजवान ओपन कर पार स्कोर तक पहुंचाते हैं, आप कभी कभार डिफेंड कर लेते हो, वरना चेस में तो मुझे कोई इतनी उनसे वैसे शिकायत थी नहीं। बट एनीवे वी न्यू दैट। व्हाट हैव वी लर्नड? व्हाट इज योर प्लान B C D E? कोई कंटिजेंसी प्लान आपने सेट ही नहीं किया। आपको नहीं पता मैच किस तरह जीतने हैं उस एक प्लान के अलावा। यार वो एक प्लान में नहीं हुआ ना। मेरा तो पॉइंट ये, अब उन्होंने एक सेट कर लिया कि इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप तोड़नी है, ठीक है, फेयर इनफ, आपने सोच लिया ये करना है, और बाबर एट 3 तो बस बाबर एट 3, आप फेयर इनफ। आपने कहा कि ये वाला कॉम्बिनेशन हमने नहीं ट्राई करना, तो बाकी तो करो ना कॉम्बिनेशन ट्राई। आपने वो भी नहीं किया। बिठाओ यार बाबर और रिजवान को, चलो दोनों को एक मैच में नहीं बिठाना तो बारी बारी बिठा दो। 5 मैचेस कैसे खेल गए यार ये? दूसरे लोगों को ऊपर ट्राई कर लो यार। फखर को आपने 5 मैच 4 पे खिला दिया, हमें पता ही नहीं चलेगा यार कि फखर ओपन कर अब कैसा हो सकता है पाकिस्तान के लिए। ठीक है, नहीं आपने ओपन करवानी, फखर को आपने सेट कर दिया नंबर 4 के लिए। डू यू थिंक ये वेस्ट इंडीज में सक्सेसफुल हो सकता है? एक आधे मैच में शायद, जहां पे बॉल फंसी, जहां पे भी बॉल फंसी ना, वहां पे आपने फेल हो जाना। तो आपने उस मिडिल ऑर्डर के लिए भी कोई और तैयार नहीं किया। हाँ, और ऊपर से जहां पे बॉल फंसनी है ना, वहां पे पावर प्ले बड़ा क्रूशियल होना है। If you don't maximize the power play in slow conditions, then the conditions are only going to get slower as the game goes on, और मुश्किल हो जाएगी। जिस तरह इस मैच में हुई थी, आपने क्या 138 किया। At least give them the hard new ball and those power play restrictions के आगे ऊपर से थोड़ी acceleration हो सके, क्योंकि वहां पे ये मॉडल आपको अपनाना पड़ना है। अभी इंडिया में हम देख रहे थे, ओडीआई वर्ल्ड कप में लोग ये मॉडल अपना रहे थे। पाकिस्तान को behind the 8 ball over there as well, इसलिए तो हम सेमीफाइनल्स में नहीं पहुंचे। ऊपर से खैर बिहाइंड द 8 बॉल से याद आया, कैचेस भी बथेरे ड्रॉप हुए हैं दोनों साइड्स के सीरीज से। सो पता नहीं, वो तो आई डोंट नो, अपनी फील्डिंग फिटनेस उस पे तो कोई काम नहीं हुआ। और उसके अलावा एक्सपेरिमेंटेशन पे हम बार बात कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने भी बोला था ये हमारी बात नहीं है,
हम नहीं कह रहे थे एक्सपेरिमेंटेशन करो, उन्होंने बोला था कि हम एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे और हमें वो होती नजर नहीं आई। आप रिजल्ट्स के पीछे जाते हो, एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करते, फिर रिजल्ट्स भी नहीं आते, सीखते भी कुछ नहीं हो, हार भी जाते हो 4-1, ठीक है, वो तो चलो एक कुदरत का निजाम और व्हाटएवर, किस्मत, आपकी किस्मत नहीं कह सकते, चलो दे बोल्ड रियली वेल टू रिस्ट्रिक्ट देम और बोल देम आउट फॉर 92 बट देन अगेन आप कितनी दफा कर सकते हो ये, क्योंकि मेरा मेन एम है वर्ल्ड कप, लास्ट ईयर भी हमारा मेन एम, सबका मेन एम, इंशाल्लाह अहमदाबाद कर करके थक गए, हमने सीखा कुछ नहीं था, कुछ ठीक है ना, इस दफा भी कुछ भी नहीं सीखा, इस दफा भी कुछ नहीं सीखा। T20 वर्ल्ड कप आ जाएगा, फिर हम आपके वर्ल्ड कप के दौरान ना आपको वो 11 मिल रही होगी, फिर हम होप कर रहे होंगे कि यार मोहम्मद हारिस को अब टीम में ले आओ, वो जितवा जाए, जो कि लास्ट T20 वर्ल्ड कप में हुआ था 2022 में। बिल्कुल 2021 में सिर्फ हमारी एक सेटल्ड टीम थी, उसके अलावा तो मैंने आज तक नहीं देखी सेटल्ड टीम। कंडीशंस भी बिल्कुल आपके फेवर में थी ना, आप खेले आपका थे, होम था ना यार, वो खेले बेसिकली आप यूएई में, आपको पता था क्या टेम्पलेट है। वेस्ट इंडीज जाओगे, यू विल बी फाउंड आउट, क्योंकि आपके जो मेन प्लेयर्स हैं वेस्ट इंडीज में जो खेलते आ रहे हैं, जिसमें ओपनर आपका साइम अयूब होना चाहिए। आजम खान शुड बी इन द टीम इफ यू लुक एट दैट। इफ यू लुक एट द डेटा, जो आप बार-बार सारे कह रहे होते हैं आजकल, डेटा के अकॉर्डिंगली आजम और साइम तो शू इन है इस टीम में, और लेकिन इमाद भी होना चाहिए, इमाद भी होना चाहिए। इमाद का एक अलग केस है, वो रिटायरमेंट वापस ले तो होना चाहिए ना। सीपीएल परफॉर्मेंस की बात हो रही है ना, सीपीएल परफॉर्मेंस बेस पे ये तीन तो होने चाहिए टीम में। अब साइम को आपने आखिरी मैच ओपन नहीं करवाया, हालांकि वो आपका ओपनर। आजम आपके 3 मैचेस खेल रहे, अगर आपके दिमाग में है कि वेस्ट इंडीज इन दोनों को लेके जाने तो पूरे मैचेस दो। फिन आइलैंड को देते आ रहे हैं ना वो पूरे मैच, देखो चल गया ना, चल गया। आप तो वो चीज नहीं कर दे रहे साइम को, आपके पास जो एक यूनिक स्किल सेट के प्लेयर्स हैं, आप तो उनका स्किल सेट खराब कर रहे हो। आपने तो साइम अयूब का कॉन्फिडेंस शैटर किया। पहले 3 T20s में आया, ही वेंट ऑल गन्स ब्लेजिंग, आया और मार रहा था, ठीक है। 2 मैचेस में नहीं पुल ऑफ हुआ, पहले मैच में हो गया था, अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गया। चौथे मैच में उसने क्या किया, आके स्टॉप कर रहा। 5वें मैच में हमने उसे बिठा दिया, कॉन्फिडेंस शैटर्ड। दूसरा आपका एक्स फैक्टर मोहम्मद हारिस, उसका तो आपने बर्बाद ही कर दिया। उस पे भी मैं सुनता रहता हूँ, अच्छा चलो अगर वो टीम में होता भी ना तो वो रेकलेस बोल रहे होते यार। आई वांट साइमन हारिस टू बी रेकलेस, आई वांट आजम टू टेक दो स्पिनर्स ऑन एंड नॉट थिंक अबाउट द गेम सिचुएशन, बिकॉज़ दैट्स हिज मैचअप। यार देखो, मेरे दिमाग में ना 2 टेम्पलेट्स हैं हमारी टीम को फॉलो करने के लिए। एक तो साइम बाबर ओपनर्स, ठीक है, साइम मारे बाबर एंकर करे शुरू से, या सेकंड है साइम हारिस ओपनर्स, जाके मारो। एंड व्हेन वी से बाबर एंकर करे, वो अच्छे रेट पे एंकर करे। अब वो वाला सीन नहीं है, ये ना हो ना जो इस मैच में किया है। उस पे भी आते हैं खैर, बट पॉइंट इज यार पूरी दुनिया वाइल्ड एक्सपेरिमेंट्स करती है बायलैटरल T20s में, बिकॉज दे डोंट मीन एनीथिंग। आप लोगों के अंदर वो हिम्मत ही नहीं है, वो जिगरा ही नहीं है, वो दिलेरी ही नहीं है। यार दिस स्टेम्स फ्रॉम, वो एक बंदे ने कमेंट भी किया हुआ था हमारे इंस्टाग्राम पे, बिल्कुल सही बात की थी उसने कि ये सिर्फ एक साइड के नहीं है, ये 2 साइड। मैं तो कहता हूँ 2 साइड्स भी नहीं, ये 3 साइड्स हैं। फर्स्ट कम्स फ्रॉम द मैनेजमेंट, ठीक है ना, सेकंड कम्स फ्रॉम द प्लेयर्स देमसेल्व्स, एंड थर्ड कम्स फ्रॉम द फैंस। एंड ऑल्सो यू हैव टू ब्रिंग इन द इंस्टेबिलिटी अप टॉप। हाँ वही मैनेजमेंट, मेरा मैनेजमेंट से भी एक टियर ऊपर। मेरा मैनेजमेंट से मतलब पीसीबी मैनेजमेंट था। So, फिर टीम मैनेजमेंट और प्लेयर्स, चलो टीम उसे एक कंसिडर कर लो, ठीक है। और फिर फैंस बैश करते हैं, ठीक है, हक है हमारा बैश करने का। जब मगर फैंस को भी रियलाइज करना चाहिए कि यू हैव टू, यू नो, इफ यू वांट टू चेंज अप्रोचेस, यू हैव टू कीप एन ओपन माइंड। सब्र, तहम्मुल। और टीम को भी बाय इन चाहिए होता है। अगर आप इतने वो इम्पेशेंट हो जाओगे एज फैंस, तो वो चीज कभी आएगी भी नहीं। खैर वो तो वो कर भी नहीं रहे, तो हम क्या ही बात करें। टीम जब वो चीज डिप्लॉय नहीं कर रही उस तरह की अप्रोच। बट एनीवे, इफ एंड व्हेन दे do try to change the approach or you know play quicker or whatever, आप लोगों को भी ये दिमाग में रखना चाहिए कि there will be days जब वो 80 पे ऑल आउट हो जाए। इंग्लैंड नहीं होती रही यार। हमने ये पॉडकास्ट कब जून से शुरू किया था, जून श्रीलंका वाली सीरीज था ना, तब से लेके अब तक हम यही रोना पिट रहे हैं, और वो ये लोग नहीं चेंज करेंगे। इतना मुझे इन लोगों ने खुद बोला था जब राजा बना था ना चेयरमैन, तो ये हफीज ही शायद जाकर कह रहा था उसको कि ये बायन वाला सीन है कि इस तरह नहीं आप अप्रोच चेंज कर सकते, आपको पूरा एक सिस्टम लेकर चलना पड़ता है। वो सिस्टम पता नहीं, उन्होंने तो फर्स्ट क्लास का सिस्टम भी तबाह कर दिया। अब अगर यार ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, इफ दे कैन यू नो एक्सपेरिमेंट पूरे दिल खोल के सीरीज के अंदर, तो आप क्यों नहीं? वेस्ट इंडीज के पास तो चॉइस नहीं है ना। पॉइंट इज के आप क्यों नहीं कर सकते? खैर है यार, आप 5-0 हार जाते और कुछ सीख लेते, वो बेहतर होता कि आप 4-1 जो हारे हो और आपने कुछ सीखा नहीं। कुछ नहीं सीखा। सिर्फ एक प्लेयर का मोराल बूस्ट हुआ, दैट्स अब्बास अफरीदी। पूरे 16
मेंबर स्क्वाड में, राइट? Pretty much. और कौन है? और तो किसी का नहीं हुआ. Yeah. ओसामा मीर का नहीं हुआ, आजम खान का नहीं हुआ, हसीबुल्ला का नहीं हुआ, साइम अयूब का नहीं हुआ, और कौन से नए प्लेयर्स थे? किसी का भी ऐसा सच नहीं हुआ. इफ एनीथिंग शायद बाबर और रिजवान का भी कॉन्फिडेंस डाउन हो गया. जमान का नहीं हुआ, और वसीम जूनियर का नहीं हुआ. हाँ. ये तो मैं नए लड़कों की बात कर रहा हूँ. हारिस रऊफ का तो बिल्कुल भी नहीं हुआ. Yeah. उसका तो होल टाइट चला गया. उसको भी खैर सही यूटिलाइज किया. नॉट सेइंग कि हारिस रऊफ पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं फॉलो करती. ऑब्वियसली फॉलो करती है, उसके ऊपर करती लाई उसके ऊपर करती fall, है. but then again आपको like if you are bowling Haris Zaman for 4 overs in the power play, you're setting yourself up for failure. That is it. आपके पास पीछे है कौन? Yeah. फिर कोटी पड़नी है ना. और इसमें चलो यार चलो हफीज तो पता नहीं रहता है कि नहीं रहता है, उस पर तो अपनी शिकायतें होंगी सबकी. शाहीन को भी ना he has to take sort of an initiative and say यार ये चीजें हमें लाहौर करंदज पे तो नजर नहीं आती. अच्छा, वो पहले 6 ओवर वहां तो नहीं हो रहे होते ना इस तरह के. मैं थोड़ा बताऊं, मैं बड़ा डिसअपॉइंट हूँ शाहीन से, नॉट ऑन द फील्ड कैप्टनसी से, लेकिन डिसीजन मेकिंग से. ये टाइम था नया, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट, राइट? लोगों ने थोड़ा सा टाइम भी दे देना था अगर ये एक्सपेरिमेंट देना भी चाहिए. You should not judge Shaheen Shah just based on one series. Yes, he's made blunders, but he gets a pass for now. मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा कि ऑन फील्ड डिसीजंस क्या हुए, टैक्टिक्स क्या थे, ये नहीं. टेक ओनरशिप ऑफ योर टीम. बोलो कि मैंने ये अगर खिलाना है तो खिलाना है, ठीक है ना? अभी ये ढकी छुपी बातें हैं, हमने एक्सपेरिमेंट किया, नहीं किया एक्सपेरिमेंट. या तो बोलो ना कि हमने इसी सेट पैटर्न के साथ जाना था और हम उसके साथ गए. मैं रिस्पेक्ट करूं तुम्हारे डिसीजन की, लेकिन तुम एक जगह दिखा रहे हो हमें ये और कह रहे हो कि हमने एक्सपेरिमेंट किया. दैट्स नॉट ट्रू. That's not true. It's not an experiment by any means. You think you did experimentation, but you didn't. और वही वाली बात है यार, he has to kind of rise up and be that person कि I am calling the shots. Take ownership of the team और हम साथ हैं तुम्हारे. And you will make mistakes. Obviously, not 100%. everything will come off. यार दुनिया का हर कैप्टन आज तक हिस्ट्री में जो है उसने मिस्टेक्स की हैं. तुम्हें क्या लगता है MS धोनी ने नहीं की होंगी मिस्टेक्स? जितनी मिस्टेक्स इमरान खान ने नहीं की, विव रिचर्ड्स ने नहीं की, क्लाइव लॉयड ने नहीं की, सबने की. इवन मॉर्गन ने नहीं की. हर एक ने किए हैं यार मिस्टेक्स. जॉस बटलर जो वर्ल्ड कप जीता था T20 वाला, उसने नहीं की. पैट कमिंस ने नहीं की मिस्टेक्स. हर एक ने की है. So let's see उसकी evolution as captain कैसे जाती है. This time he'll be tested in Lahore as well. He doesn't have the cheat code, that is Rashid Khan. So खैर, मगर then again let's not get वो over नहीं हो जाते शाहीन के ऊपर. ठीक है, अभी छोटा है, यंग है, सीखेगा, मगर यार पता हूं जो हमें साइंस नजर आए थे ना PSL में, वो उस तरह हमें रिफ्लेक्ट होते हुए नजर नहीं आया नेशनल टीम. अच्छा, मसला मेरा ये है कि मैं इस्लामाबाद का फैन हूं एंड आई वांट लाहौर टू लूज, लेकिन आई डोंट वांट शाहीन टू लूज हिज कॉन्फिडेंस इवन फर्दर. ट्रू. बड़ा कनंड्रम है मेरे लिए. यार आई मीन मेरे लिए वो PSL तो वन बिग जायंट हग होती है. आई डोंट पर्टिकुलरली केयर हु विंस इट, बट देन अगेन क्योंकि लाहौर 2 दफा जीती हुई है तो मैं चाहता हूं वैसे कोई इस दफा और फर्क टीम जीते. बट देन अगेन तुम्हारा पॉइंट बिल्कुल वैलिड है. हाँ ना, आई डोंट वांट शाहीन टू लूज हिज कॉन्फिडेंस, बट आई वांट लाहौर टू लूज. अच्छा यार, थोड़ा इन डेप्थ डिटेल्स में जाए, मैच गेम में जाए. अच्छा यार, पहले तो मैं तो जागा हुआ था, तू जागा हुआ नहीं था. मैं सो रहा था. ठीक है, मजा आया. सादी विकेट भी गिर चुकी थी और 10 डिलीवरीज हो चुकी थी और एक कोई रन ही नहीं था ऑन बोर्ड. ठीक है, जैसी भी सरफेस हो, ठीक है, माइंड फील्ड भी हो. ये जो तेरी आवाज में आया ना 11वीं बॉल पे अगर आपका पहला रन बन रहा ना, दैट is bad regardless of the surface. If you're scoring 29 runs in the power play, whatever surface you're on, that's basically bad. हमने 109 बॉल्स पे 138 बनाए. 120 पहले 11 बॉलों पे कुछ नहीं किया. हाँ, नहीं हम 110 बॉल्स का मैच खेला है. 10 बॉलें शुरू की, डॉट्स थी और एक विकेट गिरी थी. सही है. अच्छा, फिर पहले 10 ओवरों में चलो 53 तक आपके थे. वो न्यूजीलैंड के भी इतने थे वहां पे. चलो let's not talk about that. But power play में 29, even on a bowling surface, आप कम से कम रन बॉल तो जाओ यार. 36 तो कर लो, ठीक है, वो भी कम ही है. But it looked really bad and it was the point where you were like, when will it get better? ये तो बहुत, you've slumped to the deepest, darkest depths of anti-baseball. यार बेसबॉल तो बहुत एंटी बेसबॉल बोला ना मैंने. एंटी बेसबॉल भी दूर की बात है, एंटी क्रिकेट है भाई. ये तो था वो बेसबॉल क्रचेस पे या व्हील चेयर पे चल रही थी. भाईजान ये एंटी क्रिकेट है. यू आर गोइंग एट लेस देन 6 एन ओवर विद 1 विकेट. अच्छा, और उसमें यार ये भी नहीं है कि 3-4 गिरी हुई है, 1 विकेट गिरी. तूने शायद मैच नहीं देखा ना, तुझे पता नहीं हो. बाबर आजम का जो है ना 13 of 24, you look at it and you'll think this is the worst he's ever played. Yes, this is probably the worst ever T20 innings by Babar Azam. But I tell you, I was watching that game and he was literally trying to hit every ball. हर बॉल पे स्लॉग करने की कोशिश कर रहा था भाई. बैट कनेक्ट ही नहीं हो रहा था. मुझे लगता है थोड़ा सा इंजरी का भी सीन है इसके अंदर. हैमी के साथ कोई मसला हुआ है तो बैठ जाओ ना, तो रेस्ट कराओ ना भाई. क्यों खेल रहा है वो? देखो, मैं अभी भी कहता हूँ
बाबर हो, नसीम हो, शाहीन हो, अब्बास अफरीदी हो, खुरम शहजाद हो, वो खेलना चाहेंगे, एक एक मैच खेलना और चाहेंगे। सीरीज इज गॉन, बाबर रिजवान को बिठा दो इस मैच में, उन्होंने कौन सा बहुत कोई कंट्रीब्यूट कर दिया। मैनेजमेंट, कैप्टन, मेडिकल पैनल ये क्या कर रहा है? ये मैच मिल जाता साइम और आजम को। देखो यहाँ पे बाबर आजम की बात हो रही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये नहीं है बात। बात यह है कि कोई भी प्लेयर हो किसी भी स्पोर्ट में, मैं क्या यार 20-25 साल हो गए मैं फुटबॉल और क्रिकेट रिलीजियसली फॉलो कर रहा हूँ। हर प्लेयर खेलना चाहता है। कोई प्लेयर ऐसा नहीं होता कि यार मैंने नहीं खेलना, कभी कभार फुटबॉल में हो जाता है बेंच से नहीं उठ के आना, बट देन अगेन एवरी प्लेयर वांट्स टू प्ले। कभी कभार द इंजरी और द सिकनेस इज सो बैड दैट दे आर लाइक सॉरी वी कैंट प्ले, वो एक फर्क बात है। एवरी प्लेयर वांट्स टू प्ले, और यहाँ पे रोल आता है मैनेजमेंट का, मेडिकल पैनल का, इवन कैप्टन का टू सम। मेडिकल पैनल को तुम रहने ही दो, उनकी बात अब क्या ही करें हम। हाँ एग्जैक्टली, तो फिर मतलब फिर तो सब कुछ खराब है ना आपकी क्रिकेट के साथ, सब कुछ खराब है। फिर अगर ये वाला डिसीजन नहीं ले सकते आप, तो फिर तो सब कुछ खराब है। या आई मीन इफ ही इज नॉट फुली फिट व्हाई प्ले हिम। एंड में अगर उसने 24 बॉलों पे 13 किया, आई डोंट नो फिटनेस कितनी थी या क्या रोल दिया हुआ था बाबर को कि तुम आकर मारो। भाई बाबर जब भी स्लॉग करने की कोशिश करता है, मुझे तो बाबर पसंद ही नहीं आता, उसकी गेम ही नहीं है। नहीं, बीच बीच में जरूरी होता है, और वो कभी कभार लग जाती है। उसने अपनी गेम में ये चीज लेके आया है, वो और मेहनत करनी है। अगर इफ ही वांट्स टू डेवलप हिज पावर हिटिंग, ही शुड यूटिलाइज दिस पीएसएल। भाई आई go out on a limb and say कि बाबर is the worst power hitter in Pakistan's team. Perhaps. मतलब मगर मैं एक चीज तुम्हें बताऊं कि वो 650s लगातार अगर थी ना उसकी एट फर्स्ट ड्रॉप इन T20 इंटरनेशनल्स, पहली 3 की स्ट्राइक रेट और अगली 3 जो अभी रीसेंट है, massive difference. There is I see improvement. हाँ, there is an improvement. I still say he's the worst slogger in Pakistan team. Growth होकर भी unfortunately maybe that's the case. Look, I don't mind. I don't want him to slog. उसका रोल नहीं होना चाहिए वो. I don't think the 13 of 24 defines him, but it was just really bad. It was painful viewing. वो तो चलो पाकिस्तान एंड में जीत गया, तो हम इस पे अब इतना टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, बट yeah, like they need to sort this out कि किस तरह बाबर और रिजवान को आगे जाकर यूज करना है, क्या दोनों एक टीम में खेल सकते हैं, क्या उनकी पोजीशंस होंगी। आप क्यों नहीं इतना डायनामिक माइंड रखते कि चेस कर रहे हैं तो चलो यार बाबर रिजवान को भेज दो, या फिर अगर बैटिंग फर्स्ट करें तो साइम हारिस या साइम फरहान या साइम फखर चले जाएं। फ्लेक्सिबिलिटी क्यों नहीं है? हाँ, फिक्स्ड टेम्पलेट्स वोंट वर्क इन T20 क्रिकेट। और वैसे भी अगर आपने एक डिसीजन लेना है ना, देन स्टिक टू इट, देन टेल द पीपल कि यही डिसीजन है। एंड दैट डायनामिज्म वोंट वर्क इन अ टूर्नामेंट और वोंट नेसेसरली कम ऑफ। अगर आप शुरू से करते आ रहे हो ये चीजें ट्राई, फिर आकर कह सकते हो यार उस दिन भी किया था अब भी कर लेंगे। बाजिद खान ने बिल्कुल सही बात की थी ना कि हम पाकिस्तान क्रिकेट में रहते हुए सिर्फ एक चीज सोचते हैं कि यार कोई मिरेकल हो जाए, और मिरेकल्स के थ्रू ही हम, अगर तुम देखो तीनों जो ट्रॉफी जीते हम, दैट इज थ्रू मिरेकल्स। आई एग्री विद हिम 100%। हम 2022 वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में मिरेकल के थ्रू पहुंचे थे। हाँ? ठीक है, साउथ अफ्रीका नेदरलैंड से हार है, ये कहां आप एक्सपेक्ट करते हो? मोहम्मद हारिस ने आके आपको वो इम्पेटस दिया साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड को। लेट्स टेक द 2021 T20 वर्ल्ड कप, पुट इट ऑन अ साइड, ठीक है, क्योंकि उसको नहीं इसमें डाल सकते, वहां पे टीम कुत्ती परफॉर्म करती है, लेकिन जीते नहीं ना। अच्छा, इसमें ना तुम चैंपियंस ट्रॉफी को भी निकाल दो, उसमें यार इंडिया से हारे होंगे, मगर उसके बाद दे वर द बेस्ट टीम यार। लेकिन देन अगेन वो श्रीलंका से जो हम मैच जीते थे, कैच ड्रॉप हो गया था, that wasn't a shot of a miracle। सरफराज का कैच ड्रॉप, जो परेरा ने डॉली ड्रॉप की थी और आमिर और सरफराज चेस कर गए। अच्छा, वो बारिश हो गई थी साउथ अफ्रीका वाले मैच में, ठीक है, मगर 92 नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी को भी फिर देखो ना, फखर की नो बॉल, वो कितना बड़ा इंसिडेंट था, वहां वो आउट हो जाता, फिर क्या करना था हमने? फेयर इनफ, तो मतलब बात गलत नहीं तुम्हारी। मिरेकल्स है वहां पे भी। 92 तो था ही एक ओवरऑल मिरेकल। चैंपियंस ट्रॉफी में भी फखर आया था बीच में, जो हमें कैरी करके गया था, राइट? साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उसने डेब्यू किया था ना, 30 ऑड मारे थे। उससे पहले तो इंडिया से हम बहुत बुरी तरह हारे थे, वहां इंजर हो गया था, जुनैद खान आता ही ना टीम में। देयर आर थिंग्स लाइक दैट, बट खैर दिस इज आल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ स्पोर्ट। इस तरह की चीजें होती रहती हैं, बट पाकिस्तान सीम्स टू रिलाई ऑन दीस थिंग्स। यही तो मसला है, you know, and that is a problem। अच्छा, और क्या 2009 का T20 वर्ल्ड कप, हाँ आप इस पॉइंट पे आ गए थे कि आप और हार नहीं सकते थे। फिर रज़ाक आ गया था वापस। रज़ाक आ गया था वापस यार। रज़ाक wasn't part of the team originally, he came back, he destroyed New Zealand and Pakistan didn't look back there on। उसमें नहीं, टेस्ट टीम में नहीं, जो मेस उठाया वो मिरेकल से नहीं उठाया। नहीं, टेस्ट मेस नहीं। हाँ, वो आप टेस्ट में ना मिरेकल से जीत ही नहीं सकते। The better team always wins in test cricket। अच्छा, 2009 में भी शाहजेब हसन नहीं आया था एम एच आजाद की जगह? शाहजेब हसन आया था, एम एच आजाद की जगह आया था, और शाहजेब ने आके थोड़ा बहुत खेला था। उस न्यूजीलैंड वाले मैच में ही वो खेल गया था। हाँ, सो
वो भी एक था कि चेंज आप बीच में जाके कर रहे हो। इसमें भी यार आपस की बात है, इफ यू लुक एट फखर्स नॉक ऑन दिस सरफेस, इट वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल। उसने आकर वो तेज तरीन आपको क्या 16 बॉलों में मारा है, 33 15-16 बॉलों में मारा है, उसको निकाल दो ना आप, तो बाकी टीम ने, बल्कि सॉरी उसने खेली हैं 20 बॉलें आई थिंक, ठीक है, बाकी टीम ने किए हैं 87 ऑफ 100, उसको और अब्बास को, सॉरी उसने 20 नहीं खेली, उसने 14 खेली हैं शायद, अब्बास ने 6 खेली हैं, दोस टू कंबाइंड फॉर 47, बाकी पूरी टीम ने ना कोई यही 87 ऑफ 100 मारे हैं। इफ यू लुक एट द एंटायर गेम, फखर जमान के स्कोर को निकाल दो तो द एंटायर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ टीम्स स्कोर्ड एट अंडर देन रन अ बॉल, ठीक है। सिर्फ फखर जमान was the outlier. Fakhar Zaman was an absolute anomaly in this game. He won you that game. I think he probably deserved man of the match or player of the match ahead of Ifti. But चलो Ifti and Nawaz finally यार कोई स्पिन से भी मैच जीती पाकिस्तान स्पिन से मैच जीती, और नवाज की कंट्रीब्यूशन उसके अंदर। इफ्ती ने तो चलो वर्ल्ड कप में भी हमारा बेस्ट स्पिनर था। नवाज 2 for 17, Ifti 3 for 24. Those guys really came up trumps when it mattered, और उनको क्रेडिट देना चाहिए। एक खुशाइन बात है कि आप स्पिन से भी एक मैच जीत गए, बट देन अगेन दिस डजंट गो ऑन टू शो यू कि यार अब हम वापस आ गए, हम वापस नहीं आए। दिस इज अ वन ऑफ ओवर हियर, राइट ओवर हियर, दिस गेम यू हैव नॉट built like some sort of or multiple templates at all. आपने बस एक अच्छा मैच खेल लिया और उससे आप मैच जीत गए। एक अच्छा मैच में भी 2-3 परफॉर्मर। हाँ, ये नहीं कि आपने ओवरऑल बहुत अच्छा मैच खेला। हाँ, एक फखर ने अच्छा खेला, एक इफ्ती और नवाज ने बॉलिंग में अच्छा किया। It wasn't a team performance per se. Some individual performances basically won you this game. Yeah. And that's अगर आप 4 मैचेस बाद एक मैच जीत रहे हो और वो भी relying of 3 players, तो मसला है यार, बहुत बड़ा मसला है। अब मसलूसेस पहले 3 में भी सिर्फ एक बंदा ही खेला था। बॉलिंग में चलो शाहीन ने भी इधर उधर कर लिया था, अब्बास अफरीदी वाज गुड, लेकिन 2 बंदों की एक बाबर था बैटिंग में और बाकी बॉलिंग में अब्बास और शाहीन ही थे ना यार। फिन एलन ने 275 रन जो मारे हैं, टॉप स्कोरर बना है 195 की स्ट्राइक रेट पे। नो वन इन पाकिस्तान कुड डू दैट, एंड दैट रिफ्लेक्ट्स इन द स्कोर लाइन 4-1। अगर टिम साउदी ने स्लोअर वन करा के 10 विकेटें निकाली हैं जो, ठीक है, वो लीडिंग विकेट टेकर बना हुआ T20 इंटरनेशनल्स का। आपका वो बंदा कौन था? अब्बास अफरीदी लुक टू बी दैट गाय फॉर अ बिट, वो इंजर हो गया बीच में। अच्छा, जस्ट बाय द वे, हमने जो प्रेडिक्शंस की थी याद है, एक भी नहीं ट्रू हुई। चलो नो मील्स देन, नो फ्री मील्स। हाँ, कोई भी नहीं हुआ। हाँ, सही है, कुछ नहीं होता, अच्छा ही हो गया एक तरह से। क्रिकेट एक्सपर्ट। हाँ, शायकी ने क्रिकेट। अच्छा, उसके बाद अब क्या सीन है नेक्स्ट? वैसे PSL आएगी, उसके बाद न्यूजीलैंड ने आना है ना। न्यूजीलैंड जब आएगी, नहीं पहले PSL पे ही आओ। PSL से यू विल गेन मोर नॉलेज, ठीक है, मोर इनसाइट्स। यार मैं बताऊं, यू विल, लेकिन आपके पास ये डेटा पिछले 8 सीजन का भी पड़ा हुआ है, ठीक है ना। 9 सीजन में आके आप फॉर्म जज कर सकते हो प्लेयर की, लेकिन आपको अगर 8 साल में आपने टीम सेट नहीं की कि ये प्लेयर है मेरे पास, मतलब एक पोजीशन पे 2-3 ऑप्शंस है मेरे पास, तो फिर आपने क्या किया? Someone needs to make that depth chart for Pakistan as well and tell them to try out that depth in its entirety. Tell them to. और वो roles को fill करो। Tell who? पता नहीं, जो भी नई मैनेजमेंट आएगी ये वाली तो फारिग हो जाएगी मेरे ख्याल से। फारिग होना तो चाहिए, आते हैं, बड़ी और चीजें भी हुई हैं। फारिग होना तो चाहिए, लेकिन I would be hard pressed to see those guys retain their jobs, both Hafiz and Wahab. And Kami. Kami comes with Wahab. वो buy 1 get 1 free वाला हिसाब है वहां पे। वो तो शुक्र करो buy 1 get 2 free हो रहा था, अवाम ने निकाल दिया बट को। Buy 1, आप लोग, हम जिम्मेदार हैं कि वो नहीं आया, या आया और चला गया रातों रात। पता है मसला क्या है? सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मसला नहीं, पाकिस्तान के हर इदारे का ये मसला है। जो भी आप कहोगे ना, it's gonna fall on deaf ears. Your cricket was running in some sort of parallel universe to the way the state is being run. अब वो ट्रू रिफ्लेक्शन है। ट्रू, मतलब जिस तरह आपका मुल्क चल रहा है, उस तरह आपकी क्रिकेट टीम चल रही है, उस तरह आपकी फुटबॉल टीम चल रही है। अब वो देखो ना, चला गया जॉर्डन वाला मैच हमारे हाथों से। जॉर्डन वाला मैच हमारे हाथों से। मेरी और सादी की तो नौकरी भी गई है, हमें पैसे मिलने थे कमेंट्री के, ना भी मिलते। हाँ, मैं तो कहता हूँ कोई और नया आ जाता। आई डोंट केयर अबाउट दैट स्टफ। मैच क्यों नहीं हो रहा है यार? 25,000 लोग आया था ना। 23,000 थे, इस दफा 30,000 होने थे। हाँ, रमजान के बाद, अफ्तारी के बाद, हाँ, रात को मैच कौन नहीं देखने आएगा? लाइटें नहीं लगवाई गई यार इन लोगों से।
यार वो एक अलग डिबेट है वो। You robbed Pakistan football enthusiasts of one of the biggest events ever. आप जॉर्डन और सऊदी अरेबिया को होस्ट करने लगे थे। जॉर्डन ने अभी साउथ कोरिया को AFC एशियन कप में ड्रॉ मारे, साउथ कोरिया को, वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन एशिया। और अब आप उनको खेलोगे अपने होम क्राउड के बगैर, न्यूट्रल वेन्यू पे जाओ। व्हाट इज दिस बुलशिट? उम्मीद तो यही करते हैं कि सऊदी अरेबिया तक लाइटें लग जाएं। MBS यार तू ही पैसे दे, तू ही लगवा दे लाइटें। उसके बाद हॉकी, हर चीज इस मुल्क में सड़ी हुई है भाई। मैंने बड़ी देर बाद हॉकी का वो मैच देखा न्यूजीलैंड वाला यार। मैंने वो शकील अब्बासी और सोहेल अब्बास वाले दिनों के बाद अर्ली 2000s या मिड 2000s के बाद पहली दफा मैच देखा, बड़ा एक्साइटेड होके, और जीत रहे थे। दे वर 10 minutes away and they gave up that 2-1 lead and they lost 3-2। चलो मैं इसमें प्लेयर्स को कुछ नहीं बोलूंगा, उनको वैसे ही क्या सपोर्ट मिलती है। प्लेयर्स हैव बीन अनपेड। तुम्हें पता ही होगा ना, क्रिकेट फैंस को भी बता दें, लाहौर कलंदर्स ने स्पॉन्सर किया हुआ था इन्हें। लाहौर कलंदर्स ने हॉकी टीम को स्पॉन्सर किया हुआ था ओमान जाने के लिए। यार समीन राना, आतिफ राना, सलूट। इससे पहले ओलंपिक्स या वर्ल्ड कप क्वालिफायर समथिंग लाइक दैट के लिए जल्मी ने किया था इन्हें। यार वैसे हद है, ये कर रहे हैं हमारी हॉकी के साथ, नेशनल गेम के साथ। कुछ भी नहीं किया, किसी स्पोर्ट के लिए नहीं किया। क्रिकेट हैज बिन लकी क्योंकि उसके एक तो इतने फैंस हैं और इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड। मैं भी बात कर रहा था ना यार, फिर भी वहां पे जो मसले हैं वो सेम मसले हैं जो स्पोर्ट्स बोर्ड में चल रहे हैं। तुम देखो तो सही है, PSB जस्ट टेक नोट ऑफ दिस कि 1994 के अंदर पाकिस्तान वर वर्ल्ड चैंपियंस इन हॉकी, इन क्रिकेट, इन स्नूकर, मोहम्मद यूसुफ, या एंड इन स्क्वॉश, जान शेर का दौर था वो। 4 जगहों पे आप टॉप पे थे दुनिया पे। आज आप देख लो, एक स्पोर्ट में कुछ चल रही थी टीम, वहां पे भी मसले हुए हैं। वन स्पोर्ट नेशन बन के रह गए, वो भी स्पोर्ट हमारी गई हुई है। we're average at best। I mean, अरशद नदीम is there in javelin। उसको कौन सी आपने कोई बहुत सपोर्ट दे दी है? कुछ भी नहीं सपोर्ट क्या दिया अरशद नदीम। जो उसने किया है वो अपने बलबूते भी किया है भाई। नीरज चोपड़ा जो कर रहे हैं ना, उसमें उसका अपना हाथ है, उसका पूरे इंडिया का जो भी स्पोर्ट्स बोर्ड है, गवर्निंग बॉडी है, उसका हाथ है, डेफिनेट हाथ। लोगों का हाथ है, स्पॉन्सर्स का हाथ है। यहाँ पे किसका हाथ है? सिर्फ अरशद नदीम। दैट इज इट। अब एक उठकर लड़का मियां चुन्नू से क्या क्या कर जाएगा? वो सिल्वर तक तो पहुंच गया, वो गोल्ड तक कैसे पहुंचेगा? आप लोगों की सपोर्ट के साथ। या और आप लोगों को मतलब है, ये जो इदारे हैं, हम लोग तो कर ही रहे हैं और आप लोग जो देखते हैं वो भी कर रहे हैं। यार देखो, अगर हमारे पास होता ना इतना पैसा, मैं स्पॉन्सर भी कर देता अरशद नदीम को। उसमें भी बहुत मसले आ जाते हैं, स्पोर्ट्स बोर्ड घुस जाता है, वो भी एक लंबी कहानी है। स्टोरियां जाके पढ़ लो कि क्या क्या हुआ है अरशद नदीम के साथ भी। मगर अभी वैसे हमारे पास नहीं है पैसे, स्पॉन्सर भी चला गया, तो प्लीज किसी ने स्पॉन्सर करना है ना शो, तो हमें बताएं, स्पॉन्सर कर लो हमारा शो, स्पॉन्सर, हमारी भी जिंदगी आसान हो जाएगी। यू लाइक अस, फाइंड अस अ स्पॉन्सर। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर हमें स्पॉन्सर नहीं करना, अरशद नदीम को जाके करो। हाँ यार, if it comes down to you either sponsoring us or Arshad Nadeem, go for Arshad Nadeem, please। वो शायद पेरिस में go for any athlete in this country। any athlete doesn't matter कि वो गोल्ड लाके देगा, सिल्वर लाके देगा, ब्रॉन्ज लाके देगा, या सिर्फ पार्टिसिपेट करना चाहेगा। just support them। yeah, for the love of God or whatever, as I always say, if you're not a believer in God, science is the man। in science, then science is the man। Anyway, आगे चलें यार, जरा थोड़ा डीरेल हो गए हैं, बहुत हेवी टेंजेंट हो गया था ये। यार बहुत ज्यादा आज जो है ना, इट्स बीन हैवी मंडे। हैवी है हैवी। तो मजाक नहीं कर रहा, ये हावी हो गया, इतना हावी मंडे है। हावी नवारो, हावी नवारो। ये पहले भी जोक हुआ। अच्छा, कोई और हावी नहीं था यार, मैं हमेशा हावी नवारो क्यों कहता हूं? पता नहीं, हावी होगा कोई, होगा वो, ये दिमाग में वही याद आता है। अच्छा, What next for Pakistan cricket, man? What next में यही है कि PSL से कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी, मगर वही बात है, 11 की जगह 15-16 लड़के तैयार करो, अभी भी टाइम है। ठीक है, उसने तो कह दिया 16 से 20 बंदे तैयार हैं। पता नहीं इंग्लैंड वाली जो सीरीज है ना, जो आखिरी सीरीज है T20 वर्ल्ड कप से पहले, उसमें आपको फर्स्ट 11 या इस तरह आयरन आउट करनी है। उससे पहले अभी भी वक्त है एक्सपेरिमेंटेशन का। करो, दिल खोल के करो, डरो मत, प्लीज डरो मत। हार गए तो किसी ने कुछ नहीं कहना, अनलेस आप एक्सपेरिमेंट कर। आई वुड इवन चैलेंज द नेशनल प्लेयर्स के अपनी पोजीशंस ट्राई आउट करें डिफरेंट नंबर पे इन द PSL टू नो मोर। यार देखो ना, किए ना, यूज दिस PSL, एटलीस्ट द पीपल हु नो दे विल बी प्लेइंग फॉर पाकिस्तान, एज अ सॉर्ट ऑफ लॉन्चिंग पैड फॉर डिफरेंट अप्रोचेस। और बहुत ज्यादा एग्जांपल्स हैं इसकी, लोगों ने किए हैं। हसीबुल्ला इज वन एग्जांपल। वो 4 डाउन आता है, वो ओपनर क्यों नहीं आता? क्योंकि शायद मिडिल ऑर्डर में उसकी जगह बन सके। I still think it's too early to get him into the side। मोहम्मद हारिस पहले ओपन कर रहा था, फिर वो 1 डाउन आया, साइम ओपन करने लग गया। कोई नहीं पता साहिबजादा फरहान 7 पे आ रहा हो यानसन के बैटिंग नंबर पे लाहौर कलंदर्स के लिए, कोई पता नहीं। इट्स क्रेजी राइट कि मार्को यानसन प्लेज एट 7 फॉर साउथ अफ्रीका, और वो एक चीज होती है कि यार यानसन एट 7, मतलब इट्स अ बिट रिस्की राइट, और यहाँ पे साहिबजादा फरहान एट 7, इट्स बैफलिंग। तुम सोचो फिन एलन को उठाकर वो 7 पे खिलाने लग जाए।
सोच सकते हो तुम ये? डेविन कॉनवे खेल रहा साथ पे। हाँ, मतलब नहीं सोच सकते ना तुम। टिम सीफर्ड खेल रहा साथ पे। वैसे टिम साइफर्ड जो है ना, आई एम रियली एक्साइटेड टू वॉच हिम प्ले फॉर कराची दिस PSL। आई थिंक दैट विल बी समथिंग दैट आई विल बी कीपिंग अ कीन आई ऑन। एनीवे, अच्छा व्हाट नेक्स्ट पे यही है, थोड़ा मतलब वही ब्रेव हो जाओ प्लीज। अच्छा, मैं थोड़ा सा आना चाह रहा हूँ। कोहोनेस मिनरल्स, इसकी जरूरत है भाई, वरना नहीं कुछ कर। फैमिली जूल्स। अच्छा यार, मोहम्मद हारिस के साथ क्या किया इन्होंने, वो तो बताओ ना जरा हमारे लोगों। अच्छा, हम आ गए उस पे, हारिस पे आ गए, पहुंच गए हम वहां पे। अच्छा यार, सबसे पहले तो मैं कुछ लोगों से बात करना चाहता हूँ। सही है, मैंने ठीक है थोड़ा जज्बात में आकर ना एक ट्वीट कर दिया होगा जिसमें आई वाज लाइक टेक दिस न्यूज, वो जो 2 लीग स्टिपुलेशन वाली है, विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट और एन आउंस ऑफ सॉल्ट मैंने बोला था। ओके, यू नो व्हाट दैट मींस इज कि यू जस्ट बी स्पेक्युलेटिव ऑफ दैट। मैंने आकर आपको एज सच मिस इन्फॉर्मेशन शायद शाहीन वाली दे दी हो, जिसके लिए आई अपोलोजाइज्ड। मैंने शाहीन का एग्जांपल गलत दिया था क्योंकि जुलाई से पहले खेला हुआ था वो अपनी तीसरी। सही है, आई टेक ओनरशिप ऑफ दैट, माई बैड। एज अ प्रोफेशनल आई शुड बी डूइंग माई रिसर्च थरोली एंड देन कमिंग एंड टेलिंग यू गाइज थिंग्स। मैं लेता हूं उस चीज की ओनरशिप, मगर माई पॉइंट स्टिल स्टैंड्स। जो मैं पॉइंट बोल रहा था वो चीज स्टैंड करती है। एंड शाउट आउट टू माय कॉलीग अब्दुल्ला अंसारी एट ग्रासरूट्स क्रिकेट, ही हेल्प्ड मी विद दिस। आई केम अप विद अ लिस्ट ऑफ प्लेयर्स जिन लोगों ने अब खेलेंगी वो 3 लीग्स। ठीक है, हारिस ने क्या GT20 खेला था और फिर इसने LPL खेला था। ठीक है, और अब उसको बांग्लादेश पहुंच कर बोल के कि आपको NOC मिल जाएगा, अब वो वापस आ गया। ये बोला है उन्होंने, क्योंकि ये मुझे नहीं पता, ये conflicting reports हैं। I don't want to trust tweets and stuff. You're right to call me out over there. But point is कि आपने उसको तो ब्लॉक कर दिया ना। वो प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी भी नहीं खेल रहा, वो पाकिस्तान का भी बेंच वार्म कर रहा था, वो कायदे आजम ट्रॉफी भी नहीं खेल सका, और अब आपने कहा आप BPL भी नहीं खेलोगे। आप पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में भी नहीं आओगे क्योंकि आपको रेस्ट की जरूरत है। आई थिंक परमानेंट रेस्ट देना चाह रहे हैं इससे। पता नहीं, वो यही कह रहा ना, पिछले पॉडकास्ट में बोल रहा था कि गूगल कहते तो उससे बोला तू बैठकर गूगल कर बच्चे, क्रिकेट मत खेल। ठीक है, अब मैं तो कहता हूं कि इस रूल को भी अपडेट करो। अगर कोई नहीं खेल रहा कुछ और फ्री है तो फिर स्टिपुलेशन भी हटा दो। मगर पॉइंट इज कि स्टिपुलेशन को मद्देनजर रखते हुए भी हारिस रऊफ played Major League Cricket and the 100 and Big Bash and the Big Bash. That's 3. ठीक है, फिर ILT20 का वो वाला सीन है कि पता नहीं कोई बोर्ड, एमिरेट्स बोर्ड से रिलेशनशिप बिल्ड करना चाह रहे हैं। ILT20 का सीन ये है जो मैंने पढ़ा है, पहले वो ऑफिशियल नहीं थी, अब वो है। हाँ, लेकिन उनके जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए थे ना, वो पहले साइन हुए थे इस सारी स्टिपुलेशन से। जो 2 लीग वाली स्टिपुलेशन है ना, उससे पहले साइन हुए थे, जिसमें इंश्योर किया था कि प्लेयर्स अवेलेबल होंगे। और कॉन्ट्रैक्ट भी जब ये उसमें अपडेट हुआ कि 2 लीग से ज्यादा नहीं खेल सकते थे, उसमें ILT20 की एक अलग थी कि ये खेल लोगे। अच्छा, और चलो गिनो ना लोग, आजम एंड शादाब मेजर लीग क्रिकेट खेली दोनों ने। फिर आई थिंक आजम प्लेड द CPL एंड शादाब प्लेड द 100। इज इट शताब 100 में था? आई थिंक सो। खैर, एक में था शताब भी। वो दोनों ILT20 खेलेंगे, वहां पे 3 GLT20 में नहीं था, मुझे लगता है GT20 में था, पता नहीं, मुझे याद नहीं। उस ट्वीट पे चले जाओ, वहां पे सब लिखा हुआ है। तो एनीवे, ये लोग तो खेल गए 3 लीगें। ठीक है, अब एक लड़के को आपने कह दिया जो वैसे ही कोई क्रिकेट नहीं खेल रहा अभी, कि तुम ये भी नहीं खेल सकते। बाय द वे, डिस्पैरिटी है ना। हाँ, बहुत बड़ी। अच्छा, जहां पे प्रेस रिलीज की जरूरत होती है वहां पे दे फॉलन ऑन डेफ ईयर्स, वरना प्रेस रिलीज से आ रही होती है। अब जब PCB से सुनना में ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन जो नहीं है ना इसके इर्द गिर्द, वो आपका कसूर है। That falls on you. Just by the way, latest update ये है कि ज़मान खान को भी वापस बुला लिया है बांग्लादेश से। मतलब वो पहुंचा था या नहीं पहुंचा था, लेकिन वो तो साल की 6-6 खेल रहा था ना, उसको तो NOC नहीं दिया इन्होंने। अच्छा यार, वो भी सोच रहा होगा मैं फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के बगैर ही ठीक था। एक जगह आप कहते हो कि यार देयर गोइंग फॉर लीग्स ओवर कंट्री, दूसरी जगह आप लोग ये स्टिपुलेशंस लगा रहे हो कि जो कैटेगरी D प्लेयर है उसको ज्यादा हम पैसे भी नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि वो कैटेगरी D प्लेयर है और 2 लीगें खेले, और वो 2 लीगें खेले जाके। फिर आप कहते हो कि यार ये लीग्स ओवर कंट्री कर रहे हैं। आप कौन सा उनके लिए जिंदगी आसान कर रहे हो? कोई आसान नहीं कर रहे। You're saying कि you will earn less money if you want to play for Pakistan. मुझे पता हो, मुझे कोई ये पता है, कमेंट्स में लिखो, जहां मर्जी लिखो, मुझे बस ये पता हो मोहम्मद हारिस का लास्ट कंपेटिटिव मैच कब था। आई जस्ट वांट टू नो दिस। गुड क्वेश्चन मैन। कब वो लास्ट कंपेटिटिवली फील्ड में उतरा था? बिकॉज आई डोंट रिमेंबर। LPL। उसके बाद कोई ना कोई तो पाकिस्तान के लिए तो नहीं खेला। He warmed the bench consistently. नेशनल T20 में भी नहीं था। नेशनल T20 में था एक्चुअली। नेशनल T20 लास्ट खेला। हाँ। That's bad. That's really bad. You're really like mistreating a player who maybe, you know, could go rogue and say कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ क्रिकेट खेलने के लिए. Can you blame him at this point? I cannot. अब देखो, ये जो भी आप फील्ड में राइटिंग करता था ना, तो काफी अर्सा का गैप आ जाता था ना। अभी मैंने रिसेंटली एक आर्टिकल लिखा है, मैं रस्टी था, बहुत हेवी रस्टीनेस आ जाती है। मैं रस्टी था भाई, मुझसे लिखा नहीं जा रहा था। तो वो तो क्रिकेटर है भाई, उनका काम किया और वो बैठे में। बिल्कुल, नेट्स में आप जो कर लो आप कर लो, मैच के दौरान जो आप करते हो दैट्स कंप्लीटली डिफरेंट। एक फिटनेस होती है, एक मैच फिटनेस होती है। मैच फिटनेस आप खेल के ही
कर सकते हो, और ये नहीं कि नॉर्मल छोटे टूर्नामेंट खेल के, प्रॉपर कम्पिटिटिव फिक्चर खेल के। और प्लेयर की शेल्फ लाइफ कम होती है, बहुत कम होती है। दे हैव टू लुक एट देयर फाइनेंसेस एज वेल, इट्स नॉट लाइक द पीसीबी टेक्स केयर ऑफ देम। एंड देन यार आपने बांग्लादेश से कितने ताल्लुकात खराब किए होंगे ना, वो जो टीम है उसकी, क्या कोमिला के लिए खेलता है? आई थिंक सो, कोमिला। खुलना के लिए कौन है? खुलना के लिए था शायद, जिसके लिए भी खेलता है। आपने ताल्लुकात खराब किए ना, वो आया वहां पे उनके खर्चे पे, वहां पे प्रैक्टिस की और वहां से चला भी गया। वो क्या विल दे फील कंफर्टेबल साइनिंग अ पाकिस्तान प्लेयर अगेन? विल एनी franchise league be comfortable? I work very closely, sorry मैं interject कर रहा हूँ, but I work very closely with Jared Kimber, who has been an analyst in T20 franchise teams. He has blatantly told me that they are hesitant with respect to Pakistan players because this NOC thing is a real issue. अच्छा, NOC सिर्फ हमारे इधर ही होती है ना, बाकियों को चाहिए होती है? शायद चाहिए होती हो, मगर मसले तो नहीं ऐसे क्रिएट होते ना। खैर, उसके अलावा या तो चलो इंडिया वाली चीज करो, इतना पैसा दो PSL के अंदर के बोलो कि और नहीं खेल सकते, और खेल ही नहीं सकते, लगा दो बैन लगा दो। अच्छा खैर, मोहम्मद हारिस एक प्लेयर, एक टीम ने साइन करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यही बांग्लादेश प्रीमियर लीग ने किसी टीम ने साइन, पहले वो उससे पूछे यार तू पहले कौन सी लीग खेल चुका है, कौन कौन सी टीम के साथ तेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इस टीम के साथ तो नहीं हुआ हुआ। What about those tournaments that start in June and end in July? Where do they go? वो उसमें आ रहे हैं साल में कि उस साल में आ रहे हैं? किसी को कोई क्या सीन है? Tell us these things. That's what I'm saying. The transparent communication bit has to come from the PCB. PCB को तो रहने ही दो ना, उनकी कम्युनिकेशन क्या होती है कि ये वाली व्हाट्सएप चैट लीक कर दो। अच्छा, anyway, coming back to the original tweet जो मैंने थोड़ी बढ़ास निकाली थी, मैं भी थोड़ा out of character चला गया था. I should not pay too much heed to these things, but I'll just tell you guys one thing. You can call me wrong, you can call me out, but if I sense any level of badtamizi, I take my job very, very seriously. I left Canada and came back to Pakistan to do specifically this. I'll come for you, so think like 4 times before doing all of that stuff. अब देख लेना, अब ज्यादा करेंगे। करें, उन्हें पता ना अब तुझे तंग होता है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि मुझे तंग ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरी तो रोजी रोटी ही है, इनके कुछ कहने से थोड़ी हो जाएगा। And it's not like I do it for Twitter clout either. I'm not monetized, you know. Some people are. Yeah, but I specifically don't want to be monetized just for this reason, because I don't want to come across as a clout chaser, because that's not why I'm there. I'm there to promote my work, and I have a voice. That's it. And the audacity, Saad, to go and tag my bosses कि ये क्या बंदा तुमने हायर किया है। भाई मैं पूरी जान मारता हूँ इस नौकरी में, ठीक है, तो if you come for me, I'll come for you too. अच्छा, मजे की बात है, I missed this whole episode. ये मैं खैर बाद में पूछूंगा। Again, I also in hindsight feel a bit stupid to have entertained it in the first place. अच्छा, आगे चलते हैं ना यार, आगे चलो। NOC पे और क्या ही बात करें, होगी NOC जिन्होंने नहीं दिया उन पे मैंने बात करनी है। एक खुशी की खबर, बहुत ज्यादा, ज़का अशरफ खान। हाँ भाई, डांस करें फिर थोड़ा सा इस पे। जियो तो ऐसे, जियो तो ऐसे। अच्छा खैर, सादी तू बता रहा था कि वो एक पूरी प्रेस रिलीज आई हुई है, प्रेस रिलीज तो आई जाती है अकॉम्प्लिशमेंट्स की। एक ग्राफिक आई, ज़का अशरफ ने ना रिजाइन किया बड़े रिस्पेक्टफुली, तो PCB ने कहा कि यार हम एक ग्राफिक निकालते हैं जिसमें उसकी सारी अचीवमेंट्स बताएं, तो यहाँ पे नोमी डाल नहीं आ रही होगी यहाँ पे। अच्छा, उसके अंदर एक सेकंड पढ़ ले, एक अचीवमेंट जो मुझे याद है ना, एक सेकंड पढ़ ले, ठीक है, पढ़ लो, आप बताओ। पढ़ ही ली होगी लोगों ने, मगर मुझे स्पेसिफिकली याद है एक अचीवमेंट है कि पाकिस्तान रीच नंबर 1 इन द ODI रैंकिंग। तुम लोग कहां से क्रेडिट ले रहे हो उसका भाई? तुम लोग तो 4 दिन के इधर आए हुए हो, कल तो आए थे, आज चले गए हो, और बल्कि वो भी एक्सटेंशन भी गलत मिली हुई है। तो हमने सोचा है कि आपको वो वाली शीट तो दिखा दी है, ये वाली ग्राफिक देख रहे होंगे हम जो है ना चार्ट शीट तैयार करते हैं। यस। अच्छा जी सादी, should I start? You start, please. Alright, अभी हम रो पेट रहे थे ना कि प्रेस रिलीज किधर है या हारिस वाली सारी सिचुएशन पे। 2 प्रेस रिलीजें आई थी एक वर्ल्ड कप के दौरान, जिसके अंदर यू थ्रू द टीम अंडर द बस व्हाइल दे वर स्टिल इन अ चांस, और सॉरी इन अ चांस तो कुछ होता ही नहीं है, इन विद अ चांस टू क्वालिफाई फॉर द सेमीज। एब्सोल्युटली, एंड यू थ्रू देम अंडर द बस, और आपने कहा था कि आप लोग सपोर्ट करो मगर हम अब असेस करेंगे एंड वी विल टेक इंटरेस्ट और टेक डिसीजंस इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। हमने उस वक्त भी कहा था द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट वुड बी यू रिजाइनिंग। या जो आपके शुक्र अब कर दिया, तो आपका भी थैंक यू बनता है। दूसरी प्रेस रिलीज तब आई थी, तौबा कर, थैंक यू बनता है, कॉन्ट्रडिक्टरी, ठीक है। दूसरी प्रेस रिलीज वो थी जब बाबर आजम ने रिजाइन किया एज कैप्टन ऑफ ऑल फॉर्मेट्स। यू स्पेसिफिकली सेंट आउट अ प्रेस रिलीज टू से नो, वी फायर्ड हिम फ्रॉम व्हाइट बॉल, ही गेव इट अप इन रेड बॉल ओनली। अच्छा, मजे की बात यह है, उससे उसी के जो अनाउंसमेंट थी कैप्टन्स की, उसमें शाहीन को पहले व्हाइट बॉल कैप्टन बोला हुआ था, फिर चेंज करके सिर्फ T20 कैप्टन किया। सो आई डोंट नो, वो दस्ती एक डिलीट हुआ था ट्वीट और फिर एक नया आया था, और उसके अंदर दूसरे वाले पे ना रेड बॉल कैप्टन ही था शान मसूद, और इस पे T20 कैप्टन हो गया हुआ था। कंसिस्टेंसी भी नहीं है यार, क्या इनकॉम्पिटेंट लोग हैं, प्रेस रिलीज नहीं लिखनी आती यार, ODI कप्तान ही नहीं रखा आपने। मैं तो कहता हूँ इन्हें ना
सारा फारिग करके आउटसोर्स कर देना चाहिए। हाँ। एक कंपनी पकड़ो, उसे को हम एवरी प्रेस रिलीज लिख के दे यार। अजीब स्टूपिडिटी है। अच्छा, फिर ऑफ कोर्स आपने बाबर आजम एंड टीम को कॉन्फिडेंस कोई ऐसा सच नहीं दिया। यू काइंड ऑफ सेट देमसेल्फ अप फॉर फेलियर। उन पे बहुत बेतहाशा किस्म का प्रेशर डाला। एंड तक उनको नहीं पता था कि क्या होने वाला है। ठीक है, आप जा रहे हो इंडिया में, उनको फजूल में प्रेशर दे रहे हो इंडिया वाले मैच से पहले, अहमदाबाद वाले मैच से पहले। ठीक है, क्या काम है आपका? आपने क्या इनसाइट देनी है उन लड़कों को जाके भाई? What can you possibly say that will help them on the field? तुम लोगों ने किया क्या आज तक? जिस भी कंपनी में सीईओ लगे उसको डुबोया है। तो तुम लोगों ने क्या इंस्पिरेशन देनी है? अच्छा, और एडमिनिस्ट्रेटर्स हो ना, आपका एक बड़ा जरूरी काम ये कि प्लेयर्स आर लुक्ड आफ्टर एंड पेड। यू डिडंट पे देम फॉर 5 months। 5 महीने तक पे नहीं हुए हमारे। और अच्छा, फिर लोग आ जाते हैं कि इन्हें तो इतने ज्यादा पैसे मिलते हैं, रिगार्डलेस कोई मेंटल हेल्थ नहीं होती इनकी। फिर आप आते हो कि ये एजेंसियां साया और व्हाटएवर इतनी बुरी हैं, जो ला के दे रही हैं उनको पैसे। ठीक है, वो बुरी हैं, आपने नहीं देने। और आपने वो तो इनाम देना है। फखर जमान ने वो 100 मारा तो उसको प्राइज मनी देना है, और ये पैसे नहीं देने बाकी टीम को। यार वो क्या बेहुदा हरकत थी वैसे। मतलब एक होता है ना सस्ती चीज, कि भाई जिस तरह, अब मैं क्या बोलूं, लेकिन सस्ती घटिया चीज नहीं होती कि इसने परफॉर्म किया है तो इसको इनाम दे दो। व्हाट द हेल मैन, वर्ल्ड कप चल रहा है। फिर देना था मैक्सवेल को भी इनाम, जिंदा तो उसी की वजह से रहते थोड़ी और देर वर्ल्ड कप के अंदर। ठीक है, वहीं पे सीन ऑफ हो जाना था, अफगानिस्तान वहां जीत जाती। अच्छा, और भी चीजें थी यार। मिकी आर्थर और ग्रांट ब्रैडबर्न, जो चलो सेठी के बॉयज थे, उनको आपने रखा और एनसीए में यूज कर रहे हो, उनको ऑस्ट्रेलिया नहीं भेजा। ठीक है, क्वालिफाइड कोचेस जो हैं, चलो यार नहीं चल रहा सिस्टम अभी तो है ना, वो पेरोल पे इस्तेमाल कर लो। अच्छा, जस्ट बाय द वे, वो सिस्टम वनडे में नहीं चला था, वो टेस्ट में तो बड़ा फिट चला था। अभी तो चल ही गया था ना वो श्रीलंका। उसके बाद तो कोई सीरीज नहीं हुई, उसमें बड़ा फिट पाकिस्तान हुए और सारे बड़े खुश थे। अगली टेस्ट सीरीज का तो मौका दो। हाँ, वो पाकिस्तान वे को आप मैच्योर ही नहीं होने दोगे अगर आप इस तरह पूरे स्टाफ बदल दोगे। अगर आपके पास है मिकी आर्थर, है ब्रैडबर्न, उनको इस्तेमाल ही नहीं किया, वो अब रिजाइन करके बैठ गए। और मिकी आर्थर ने तो बड़ा खुल के बोला है, बड़ी उसने तनकीद की है। Someone should go read that interview that he gave to Amir Malik on Wisden. It's a very good one, definitely. आप जाकर वो देखें। अच्छा, और भी चीजें हैं यार। एक तो आपने मेंटली तो ड्रेन कर दिया ना कप्तान को भी, टीम को भी। इनसिक्योरिटीज ले आया, पूरे मुल्क को ड्रेन कर दिया, पूरे मुल्क को आपने ड्रेन कर दिया। वहां पे तो चलो आपने फकअप्स किए ही किए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली चीज हुई इंजी की, अंडरनीथ योर नोज। ठीक है, ऑन योर वॉच इंजी को आपने पहले सिलेक्शन कमेटी में डाला। उस सिलेक्शन कमेटी से हुआ क्या? एक हफीज इवेंचुअली जाकर डायरेक्टर कम कोच बन गया। इंजी ने बोला मैं चीफ सिलेक्टर बन जाता हूं। सही है। और फिर वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जब आया कंपनी वाला, वो याजू जो भी थी, ठीक है, उसके अंदर जिसमें वो डायरेक्टर था, ये चीजें आप पहले हमसे कोई चीज करानी होती है तो 10 दफा आप मांगते हो। हम अक्रेडिटेशन के लिए जाते हैं तो ये दो वो दो व्हाटएवर, किसी भी चीज के लिए पाकिस्तान में जाओ ना, पेपर वर्क इज ऑलवेज एन इशू। ओह माय गॉड, इंजी से क्यों नहीं लिया? That conflict of interest वाली चीज also falls on you because these are your appointments, right? और जहां conflict of interest वहां पे हो रहा है, आपका तो बेटा अक्सर चीजें कर रहा होता है। ये उस्मान समीदीन की रिपोर्ट है पूरी क्रिक इन्फो पे। Your son is going in and you know क्या कहते हैं, he's calling shots। अच्छा, जिस बाय द वे ज़का अशरफ ने रिजाइन किया, उसके बेटे ने तो नहीं किया होगा। तो क्या हमें छुटकारा क्या मिला? मैं तो उसका बेटा तो कभी पेरोल पे होगा भी नहीं और फिर भी वहां पे जाकर अपना रोक नहीं, आई एम श्योर होगा पेरोल पे, ऐसा नहीं हो सकता। जाहिर है। वैसे तो फिर वो अच्छा, और भी चीजें थी। वो व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन लीक हुई। ओह माय गॉड यार, वो जो बदनामी हुई थी ना वो पूरी भी दुनिया के सामने, मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप के दौरान ही हो रहा था सब। हाँ, वर्ल्ड कप के दौरान था। माइकल वॉन उसके ऊपर बातें कर रहा था। फिर आपने इंटरव्यू किसको दिया? जाके शुएब जट को, जिसको जस्ट बाय द वे रमीज राजा की एक जो फिट बात थी ना, बैन किया हुआ था उसे। वो आ नहीं सकता था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और ये उसको जाके इंटरव्यू दे रहा है। और खैर उसने तो जरा वो उठाए हुए भी हैं, जाकर कोई देख ले उसका ट्वीट। मैंने तो कॉल आउट कर दिया था, हैवी किस्म के उठाए हुए। ठीक है, और यही अनफॉर्चुनेटली सीन है यहाँ पे। इट्स ऑल टू पॉलिटिकल। लोग यही खेल रहे होते हैं गेम सारी। यू डोंट वांट टू ऑब्जेक्टिवली टॉक अबाउट क्रिकेट एंड टॉक अबाउट द इश्यूज दैट सराउंड इट, एंड योर सिंसियरिटी शुड लाई टुवर्ड्स द गेम। अब पीसीबी में कुछ लोग हैं यार, आई थिंक सलमान नसीर इज अ फैंटास्टिक गाय। आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, ही इज बीन वेरी काइंड टू मी। अगर मैं पीसीबी को कॉल आउट कर रहा हूं ना, तो ये यार मेरी नौकरी है एज अ स्टेक होल्डर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, नॉट इवन एन एनालिस्ट, फॉरगेट दैट। दिस इज नथिंग पर्सनल। हाँ, इट्स नथिंग पर्सनल, बट पॉइंट इज कि एक जो ओहदा होता है, इदारा होता है, आप उसको इन चेक रखते हो। यू कीप दैट इंस्टीट्यूशन अकाउंटेबल।
That's all we're trying to do over here. खैर, conflict of interest वाली तूने WhatsApp की लीक की बात की थी, वो पूरी की पूरी कॉन्वर्सेशन लीक हो गई थी अपनी बहू के साथ, कॉल लीक हो गई थी बहू के साथ, जिसके अंदर क्लियरली आपके ग्रजेस और बायसनेस आपकी सामने आ गई थी। यार ये क्या स्टूपिडिटी है कि रिजवान को हमने कैप्टन नहीं बनाना क्योंकि वो साया कॉर्प्स का बंदा है, लेकिन हम उसे T20 का वाइस कैप्टन बना देंगे। वो तो मेरे ख्याल से इतना ब्लो बैक मिल गया होगा उस पे, तो दे वर लाइक यार अब तो हमें करना पड़ेगा ये। रिजवान जो टीम में भी वापस आया ना टेस्ट टीम में, कोई पता नहीं यही हुआ क्योंकि उसी टाइम पे सारी चीजें हो रही थी। नहीं, आई थिंक वो सैफी की परफॉर्मेंस लेट। पॉइंट इज यू कैंट रूल इट आउट। You can't rule out anything. I'm not saying कि यही हुआ है, but you can't rule it out at this point. You can't even rule out the fact कि शायद कोई पर्सनल ग्रज हो हारिस के खिलाफ, वो जाकर कर लेता है ना, सोशल मीडिया पे तस्वीरें लगा देता है। हाँ, हो सकता है खार आ गई हो, क्या पता वहाब और हारिस एक ही टीम में थे, कोई हारिस ने बदतमीजी कर दी हो वहाब के साथ, you never know। क्या पता, कोई स्पेकुलेशन है, ऐसे हुआ नहीं होगा, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ छक्के ठोक दिया हूँ वहाब को। नहीं, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, वरना इफ्ती भी अभी टीम में ना होता, लेकिन खैर कोई पता नहीं है, हारिस ने कुछ rubbed off the wrong people the wrong way, because he is that kind of personality, you know। वो he doesn't खुला like डुल्ला बंदा, हाँ खुला डुल्ला बंदा, doesn't mince his words, is very like काफी वो clearly अपना dissent show कर देता है, and you know players की personalities को curb कर भी आपको कुछ नहीं मिलता। Ultimately you're putting them in a bad frame of mind, very bad frame of mind। yeah। अच्छा भाई, तुमने वो लीग कॉन्वो की बात की बहू वाली, वो तो खैर that was as bad as things could have possibly gotten for him। ठीक है, पूरा बुरी तरह expose हो गया, and I'm not saying lead conversations are good, they're bad, but ultimately what we learned from that lead conversation was even worse। ठीक है, सीन ये था वहां पे। अच्छा भाई, why should we not call out the butt appointment? ठीक है, वहाब की अपॉइंटमेंट थी, it's all happening below you though, right? आपके पास है ना सारी अथॉरिटी यहाँ पे, क्यों आया वो? यार जीरो कहोनेस है इनके पास। चल अपॉइंटमेंट की तो बाद में बात कर लेना तुम, मैं बात ये कर रहा हूँ कि वहाब रियाज अगर तुमने डिसीजन बनाया है, स्टिक टू इट ना। नहीं, मैं तो कहता हूँ ठीक है किया तुमने। नहीं, बहुत अच्छा किया है। मैं उस केस में तो ठीक है, लेकिन दिस शोज के तुम्हारा जो भी कहोनेस नहीं है तुम्हारे पास। हाँ, कि तुम इतनी छोटी तो बात नहीं है, मैं तो वही कह रहा हूं, I think he did the right thing over there। Then again, नहीं, राइट थिंग तब होती है अगर वो उसे अपॉइंट ही ना करता। हाँ, अगर अपॉइंट कर लिया, वो तो मैं कह रहा हूं, एक दिन के लिए भी जो बट आया हुआ तो वो अल्टीमेटली टॉप डाउन है ना सारा कुछ। लेकिन then again, if you don't personally think it's wrong क्योंकि तुमने उसे अपॉइंट किया है, तो फिर तुम क्यों इन्फ्लुएंस हो रहे हो लोगों के सामने? ठीक है, अच्छा कर लिया एंड पे, लेकिन इन द फर्स्ट प्लेस नहीं होना चाहिए था। अच्छा, और जहां तक अपॉइंटमेंट की बात है ज़का अशरफ की, वो तो आई डोंट नो अंधा है क्या है, ना उसे इंजी का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पहले पता चलता है, ना उसे पता चलता है कि भट्ट की अपॉइंटमेंट के साथ क्या होगा, ना अपने बेटे को रोक पा रहा है। He is doing unconstitutional things. You guys need to look up that Usman Samyuddin report. It's on Cricinfo. I'm not making this shit up. यार एक साइड पे ये उसकी अचीवमेंट्स है, यार यहाँ पे ग्राफिक लगा दी, एक साइड पे ये उसकी चार्ट शीट है, ठीक है ना, खुद ही देख लो। अच्छा, चार्ट शीट के अंदर एक और चीज डालें, कुछ नहीं किया वुमेन्स क्रिकेट के लिए। ये लोग ना जबरदस्ती कुछ 2-4 चीजें कर देते हैं कि बस इस तरह लगे कि हम कुछ कर रहे हैं, क्या किया? करते कुछ नहीं। ये डोमेस्टिक मैच स्केड्यूल करा दिए बस, वो तो वैसे ही कराने नहीं चाहिए आपको। ये T20 जो अभी हो रहा है, आपकी नौकरी नहीं है ये करना। नहीं तो उसके अलावा जो वुमेन्स PSL होनी थी वो कहाँ है? एक वो तुमने राजे की बात की थी ना, रैम्बो ने वो कुछ ना कुछ कर ले आना था। He would have done that, क्योंकि वो उसका थोड़ा सा ईगो की बात आ गई थी कि हमने इंडिया से पहले करनी है, और अब मैंने कह दिया तो मैं कर दिखाऊंगा। वो इंडिया से पहले वाली चीज में उसने कर लेना था, लेकिन इसने तो खैर बिल्कुल बैकवर्ड्स लेगी। अब फिर से कोई एग्जीबिशन मैचेस होंगे, उससे कोई फायदा नहीं होना। जस्ट बाय द वे, हमारी टीम, लड़कियों की टीम ने बहुत फिट परफॉर्म किया, लेकिन कुछ देखने को ही नहीं मिला। रिवॉर्ड किधर है? Where is some sort of structure for them or infrastructure? When are you going to improve the facilities and the road maps for them? वो किस तरह ग्रो करेंगी? पाइपलाइन किस तरह क्रिएट होगी वुमेन्स क्रिकेट की? सो या चार्ज शीट पे वुमेन्स क्रिकेट के लिए कुछ ना करना भी डालो। एक वो DHA वगैरह से पार्टनरशिप कर रहे हो ना, देख लेंगे किस तरह वो मटेरियलाइज करती हैं। बस फोटो, अकॉम्प्लिशमेंट में फोटो ऑप्स तो डालो, जाकर मगराग से तस्वीर खिंचानी है। शाहिदा अफरीदी ने अगर समा पे कुछ बोल दिया आपको, आपने बुलाया उसको कि यार तस्वीरें खींचो हमारे साथ, सब कुछ ठीक है, हम इंडिया जाएंगे, इंडिया वाले मैच से पहले टीम के साथ फोटो खिंचवाने। Just by the way, this reminds me of वो वकार ज़का वाला एपिसोड याद है? दोनों भाइयों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। ट्रिमर लाओ। गाली नहीं दे सकते वरना पूरी कर देते चीज। वो बहुत फनी है वो। जस्ट बाय द वे गो एंड वॉच दैट। फॉर एनीवन, इंडिया से शायद लोगों ने ना देखी हो। वकार ज़का ट्रिमर लाओ, सर्च करो YouTube पे एंड वॉच दैट। उसकी पूरी वकार ज़का वर्सेस जुनैद, वाज इट? I think so, जुनैद ट्रिमर। अच्छा, तो आप लोगों को हमने पूरा पिक्चर दे दी है। वो अकॉम्प्लिशमेंट्स तो उन्होंने बताई दी थी उन्होंने आपको खुद ही, जिसके अंदर से कई चीजें बस वैसी क्रेडिट लिया हुआ है। चार्ज शीट पे जरा गौर करें। और कैनी यार, शाउट आउट टू यू, ही सेड दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू यू गाइस डाइसेक्टिंग ज़का's tenure. I hope we've done justice to it.
maybe we've missed something out. If we have, please let us know in the comments below. please इतनी do. ज्यादा चीजें हुई हैं कि लिटरली लिख कर भी शायद हम कुछ भूल गए. आई एम प्रीटी श्योर हमने कुछ मिस किया होगा. इस गारंटी है कुछ मिस किया है हमने. कुछ ना कुछ तो किया क्योंकि मुझे लग रहा है इस तरह एक फीलिंग आती है ना यार कुछ मिस किया हुआ है. ये वो वाला सीन है. अच्छा बहुत ज्यादा बातें कर ली हमने पाकिस्तान क्रिकेट की. हाँ थोड़ा निकलते हैं यार. थोड़ा सा हम भी रिलैक्स हों. बहुत ज्यादा हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. एक डाइवर्जेंट उस पाथ पे चल पड़ो. अब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज आ रही है. टेस्ट सीरीज, मार्की टेस्ट सीरीज, राइट? इट्स ह्यूज. कोहली और बैस बॉल इन इंडिया. कोहली और हैरी ब्रोक पायर हो गए. आई मीन इट्स क्वाइट सैड कि इतनी बड़ी सीरीज से दो नाम चले जाए. आई डोंट नो व्हाट द रीजंस आर. बोथ हैव साइटेड पर्सनल फैमिली रीजंस और व्हाटएवर. तो उसके अंदर you know Harry Brook though I think is indefinitely out. He might not even make it for some test matches in the latter half of this series. So I don't know what's up over there, but England would definitely miss him. We're all excited to see how Bazball fares on the rank turners of India, जो कि हमें पता है आएंगे. वो they've been quite clear about that कि वो pitches तो बनेंगी. So that is going to be one of those contests जिसका हमें कोई idea नहीं है कि किस तरह ये materialize करेगा. It's sad that Harry Brook won't be there, but our thoughts go out to him and we hope everything is fine. विराट कोहली भी यार 2 मैचों के लिए नहीं होंगे. एंड आई डोंट नो वहाँ पे भी कोई हमें ऐसा इन्फो तो नहीं पता. एंड इट्स फाइन. प्राइवेसी मेंटेन होनी चाहिए. तो स्पीकिंग ऑफ प्राइवेसी और भी जगहों पे एवरीवन हैज अ लॉट ऑफ ओपिनियंस बट पर्सनल लाइफ्स को जरा प्राइवेट ही रहने दिया करें. एंड और मैं बात नहीं करना चाहता उसके ऊपर. बस ये कह लेते हैं कि जीतो पाकिस्तान ट्रेंड हुआ और पाकिस्तान जीत गई. यही कहूंगा मैं. But anyway, we don't know the exact details surrounding Brook and Kohli, but the series will be poorer without them featuring for the entirety of that series. Exactly. I was looking forward to this. I still am looking forward to this series. लेकिन 2 बड़े नाम है. हैरी ब्रुक को I was looking forward कि इंडिया में अब जाके कैसा करता है. और कोहली तो कोहली है. You always want to watch him play. So थोड़ा सा लॉस जरूर है first 2 टेस्ट के लिए at least. But then again, it's going to be a blockbuster series. Baz ball in India. रैंक टर्नर्स पे पता नहीं अब क्या होता है. You never know, it might even work. हाँ, you never know. मगर मसला पता है क्या? देखो कहते हैं ना इंग्लैंड की ना स्पिन बॉलिंग स्टॉक्स ही नहीं है. अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, राइट? वो क्या है, शोएब बशीर है, नए लड़के को ले गए और वो क्लिक विज डेटा पे लेकर गए हैं. एंट्री पॉइंट्स वगैरह देखे इन लोगों ने, नंबर्स नहीं देखे. सो आई डोंट नो हाउ दैट विल वर्क आउट. इफ इट डज दैट माइट बी रेवोल्यूशनरी. बट इट्स समथिंग दैट वी डोंट नो फॉर श्योर के रिजल्ट क्या होगा. हाँ लगता तो यही कि इंडिया 5-0 मार देगी. मगर क्या पता यार यही तरीका हो इस तरह की सरफेस पे इंडिया को हराने का. किसी ने ट्राई भी तो नहीं किया. कोई पता नहीं. हाँ अगर रन वैसे ही नहीं बन रहे तो क्या पता छक्के चुक्के मार कुछ बन जाए. लेकिन क्या पता इंडिया उन्हें बस ढेर कर दे. कन्वेंशनल विजडम तो यही सजेस्ट करती है. कन्वेंशनल विजडम यही सजेस्ट करती है. कन्वेंशनल विजडम सजेस्ट करती है कि द डिफरेंस बिटवीन हैरी ब्रुक प्लेइंग फॉर इंग्लैंड एंड नॉट प्लेइंग फॉर इंग्लैंड इन द सीरीज इज 5-0 and 5-0. ये किसी का ट्वीट था, मैंने चोरी किया. आई थिंक राहुल वॉरियर था, सो आई विल गिव हिम क्रेडिट. या मैं कभी भी किसी और काम का क्रेडिट नहीं लेता भाई. नाइस स्टफ. सीरीज शुरू कब से हो रही है? सीरीज शुरू कब से हो रही है? 24 को आई थिंक. It's gonna be fun. It's right around the corner. One thing that you can definitely look forward to is a lot of back and forth in the media. क्योंकि वो सनी जी ने तो पहली शॉट्स फायर कर दी थी. इंग्लिश मीडिया भी बातें अपनी पूरी करता है. फुल ऑन. और विद रिस्पेक्ट टू द सर्फेसेस, मैंने पहले भी बात की, मैं फिर ये बोलूंगा कि जो इंडिया की टीम जीतती आ रही है वे, जो कि बहुत सक्सेसफुल टीम है, परहैप्स द बेस्ट टीम दैट वी हैव सीन इन द लास्ट डेकेड, leaps and bounds, particularly after Kohli took up the reins, right, as captain. उसके बाद से अवे परफॉर्मेंसेस बहुत सॉलिड हैं, ठीक है. मगर वो वाली पूरी पता नहीं कब से नहीं हारे. वो वाली पूरी टीम बनी थी अच्छी, लाइक डिसेंट पिचों पे खेल के. जेसवाल और गिल और इस तरह के बच्चे अगर आपने ब्लड करने, if you have minefields at home that might not work for you, you can win this series 5-0 with surfaces that start turning on day 3. अश्विन और जडेजा लगाओ, जीत जाओगे. आराम से जीत जाओगे. तो ये थोड़ा अननेसेसरी लगता है मुझे. I just have an issue with these surfaces because अगर आप गेम को लिमिट कर दो ना एक ही स्किल पे, तो मुझे वो मजा नहीं आता. आपका पूरा हक है इस तरह की सर्फेसेस बनाने का. मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई ज्यादती करते हो या गलत करते हो. वैसे ही जरा क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ. आई नो आई विल बी स्लॉटर्ड फॉर दिस इन द कमेंट सेक्शन. मगर भाई इंडिया की अपनी इज्जत है जिस तरह वो टेस्ट में परफॉर्म करते आ रहे हैं. फॉर फ्यूचर जनरेशंस मे बी यू नॉट डूइंग योर बैटर्स अ फेवर बाय हैविंग देम प्ले ऑन दीस सर्फेसेस एट होम. मे बी यू नेवर नो. या यू नेवर नो. Maybe I'm wrong. हाँ, अच्छा खैर कमेंट्स में हमें और maybe I'm actually not wrong because बांग्लादेश की एग्जांपल है. हाँ. कन्वेंशनल विजडम तो ये सजेस्ट करती है. अच्छा हमें कमेंट्स में एक और बड़े लोगों ने बोला हुआ था कि बाबर कैसे बेस्ट एंकर तुमने लास्ट टाइम बोल दिया था. भाईजान हम T20 की बात कर रहे थे, थोड़ा सा दिमाग खोल के सुन लिया करो. वो बीच में लगे हुए एशिया कप में कहाँ था, ये वर्ल्ड कप में कहाँ था. अच्छा ये कह रहे थे वो लोग. मैंने तो हमने बात ही नहीं की. वो हमने तो T20 की बात की. आई वुड से कोहली इज द बेस्ट एंकर वैसे, मगर कोहली की ना पावर गेम भी है.
कोहली की पावर गेम सॉलिड है, वो एंकर करता भी है तो उसके अंदर वो गियर है। हाँ। क्योंकि बाबर थोड़ा लैक करता है वो गियर, इसलिए मैंने बाबर को वहां पे बोला। और अगर आप इससे डिसएग्री करते हो तो मुझे बताओ ना यार, आपकी पिक कौन है? अच्छा जस्ट बाय द वे, लोग कहते फिर से तुमने बाबर को कोहली से कैसे कंपेयर किया ये है? हमेशा बोलते रहेंगे, हालांकि हम करते ही नहीं है। कोहली अपनी उसकी क्लास है, बाबर कभी चाह कर भी उस लेवल पे पता है क्यों नहीं पहुंच पाएगा, वो कभी खेलेगा ही नहीं उतना। इवन इफ ही डज गेट दैट गुड, जस्ट बिकॉज ही वोंट प्ले एज मच एज कोहली, दोस नंबर्स कैन नेवर बी कंपेयर्ड। तो But बात Kohli is a cut above, not just from Babar but from everybody. बस बात यहीं If पे anything, it's unfair of people to compare Babar to Kohli, क्योंकि he is not Virat Kohli. कोहली को यार मैं one of the best ever मानता हूँ। पता नहीं आप लोग पीछे क्यों पड़ जाते हो? ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हम। हाँ। It's just that अगर आप लोग सुन रहे हो ना और नामों पे फोकस ना कर रहे हो तो आपको पॉइंट पहले ही समझ आ जाना चाहिए था। Trigger happy edgelord and you're here to just talk shit anyway in the comments, then that's on you. That's a you problem. कर लो। If you want to give us constructive criticism and want to debate something with us, we're always here. मगर अब्यूज करोगे तो मुझसे ब्लॉक खाओगे, बदतमीजी करोगे ब्लॉक खाओगे, हमेशा तब आओगे जब बुरी बात ही करनी है ब्लॉक खाओगे। मेरी स्पेस है, मेरी मर्जी है ये, ठीक है? Someone's pissed। एक और बात मैंने करनी थी जो शायद काफी ज्यादा तुम्हें लाइट करने के लिए ये बात है, तुम बहुत ज्यादा पिस ऑफ हो गए। लाइट करे इसे, आपको समझ नहीं आ रही? नोमी लाइट करे इसे। केविन पीटरसन और एपी डिविलियर्स, व्हाट एन एक्सचेंज, वन साइडेड एक्सचेंज था। केपी ने जवाब नहीं दिया, मगर केपी ने जो बात की ना कि 100 मीटर का छक्का होना चाहिए 12 के लिए, दैट शुड बी वर्थ 12 रन्स, ठीक है? वो तो मैं कई दफा सुन चुका हूं। एबी ने एक नया एंगल डाला उसमें। एबी ने कहा 12 थोड़ा ज्यादा है। हाँ, उसने कहा 9 दे दो क्योंकि वो अपसाइड डाउन 6 है। हाँ, 9 is an upside down 6, so that's what it should be। अच्छा यार, सबसे पहले तो if you actually want to do this, क्राउड के अंदर जो है ना एक दायरा बनाओ, ये हॉकाई शौकाई पे मत छोड़ो। लेकिन देन अगेन नहीं, मैं तो डिसएग्री करता हूं, लेकिन फंडामेंटली डिसएग्री करता हूं। नहीं, ये भी तुम्हारा आइडिया ठीक नहीं है ना, क्योंकि हर ग्राउंड में फर्क होगा। वो तो हर ग्राउंड में बाउंड्री ड्रॉप भी फर्क ही होगी। हाँ, लेकिन हर ग्राउंड, अब 100 मीटर आप कैसे जज करोगे? अनटिल एंड अनलेस जो एबी ने लिखी हुई थी कि गोल्फ वाला जो सिस्टम है उसके थ्रू करो, which made sense. The tweet did not make sense to me. Cameron Ponzon भी I actually hung out with him when England toured Pakistan. मेरी पहली सीरीज थी प्रेस बॉक्स में, so we exchanged some thoughts or whatever. Basically जानता हूँ मैं उसने एक ट्वीट की हुई थी कि जोई बार्टन ने कहा ना कि you need to play a sport at a professional level to be able to comment on it. फिर साथ में उसने कहा था AB de Villiers is saying 9 is an upside down 6 and Pommy Mbangwa should be your third umpire. मतलब दूसरी उसकी ट्वीट ये थी, एक तो छक्के वाली बात होगी, दूसरी ट्वीट ये थी कि ये जो DRS है ना, ये थर्ड अंपायर से ले लो और जो ऑन ड्यूटी उस वक्त 3 कमेंटेटर्स बैठे होंगे वो वोट करें और जो भी मेजॉरिटी होगी वो जीत जाएगी उस डिसीजन पे। इतनी खामी है ना। सबसे पहले तो अंपायर्स ट्रेन टू बी अंपायर्स, वो मेहनत कर वहां तक पहुंचते हैं एक नौकरी करने के लिए, आप वो दे रहे हो कमेंटेटर्स को जो वैसे ही हम कमेंटेटर्स की खामियां निकाल रहे होते हैं। किसी ने लिखा होता है इमेजिन गिविंग दिस जॉब टू डेविड वार्नर ऑन हिज फर्स्ट टेंट अलोंग विद रमीज राजा। Yeah, I mean we often call out commentators, we often call them out for not doing their homework. उनको अंपायर बना दो, ठीक है? ऊपर से फिर होम सीरीज हो रही है तो होम वाले ज्यादा हैं, एक अवे वाला आया हुआ है, वहां पे फिर ज्यादती हो सकती है। अच्छा, मैंने इस पे आई टुक दिस वन स्टेप फर्दर, आई वाज लाइक इट्स द फ्यूचर, ठीक है? एबी की बात इनकॉर्पोरेट हो गई और कमेंटेटर्स जो हैं 3 मैन पैनल जो है वो थर्ड अंपायर है। मनकट हो गया, वो गया थर्ड अंपायर के पास और कमेंट्री में बैठे हैं रविचंद्रन अश्विन, स्टुअर्ट ब्रॉड और लिटन दास। तो अश्विन ने बोलना है कि आउट है, ब्रॉड ने बोलना है कि सवाल ही पैदा नहीं होता, और लिटन दास ने बोलना है कि दे दो आउट फिर वापस बुला लेना। ठीक है? That's weird. It is flat out the most ridiculous suggestion I have ever heard. उसके नीचे जो मजे के कमेंट्स थे, बहुत मजे की कोट ट्वीट्स भी आए हैं। हाँ, किसी ने विकेट तोड़ दी तो 2 आउट हो गए, दोनों स्ट्राइकर और नॉन स्ट्राइकर दोनों चले गए तो बॉलर्स को भी कोई एडवांटेज। तो रिडिकुलस, मतलब मुझे तो नहीं समझ आई, मुझे तो ये भी नहीं समझ आई कि जितना भी लंबा छक्का हो है तो छक्का ही ना। हाँ, मैंने वैसे पहले वो कहा होगा दायरे वाली बात क्योंकि कि आउटर रिंग भी बना दो, मगर आई डोंट एग्री विद दैट। आई थिंक 6 शुड बी 6 और बस इसको ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट मत करो। और एडवांटेज क्यों देना बैटर्स को भाई? और इनोवेशंस लाओ गेम में यार। लिमिटेड ओवर्स में ओडीआई में बोल दो कि यार एक और न्यू बॉल आएगी, आपने जब लेनी है ले लो, इस तरह की चीजें कर दो। आई लाइक दैट। दैट स्टफ कुड मेक द गेम फन। देखो, दो नई बॉलें ऑलरेडी यूज हो रही होती है ना, तो एक नई बॉल शुरू में दे दो, बोल दो दूसरी वाली बॉल आपकी मर्जी कब यूज करनी है। दैट्स फन। शायद मैं डेथ में कर लूंगा यार, आओ अब। हाँ, जिस तरह वो पावर प्ले वाला आई यूज्ड टू लाइक दैट, राइट? याद है कि आप 30 से 50 ओवर के बीच में कभी भी 5 ओवर ले लो। एक आया था, चलो फील्ड रिस्ट्रिक्शंस हटा दो। नहीं, ठीक है ना यार, जिसने जैसी फील्ड रखनी रख लो।
नहीं। सारे बंदे अंदर आने, सारे बंदे अंदर ले आओ, नहीं। सारे बंदे पीछे लेके जाने, सारे बंदे पीछे लेकर आ जाओ। इंटरेस्टिंग तो होगा, इंटरेस्टिंग नहीं होगा, मुझे लगता होगा। वो चार्म जो है फर्स्ट 10 ओवर्स का स्लिप पे लगी हुई है, वो हट जाएगा। एनीवे आप लोग के पास डिफेंसिव पे चले जाएंगे। कोई इंटरेस्टिंग इनोवेशंस अगर हैं जो इस तरह की नहीं है एबी टाइप की, तो हमें जरूर आकर कमेंट्स में बताएं। इट्स गोना बी फन, बस बातें करते हैं क्या क्या हो। अब मुझे वो पावर प्ले वाला एक्चुअली बड़ा अच्छा लगता था कि 5 ओवर्स आपने जब लेने हैं ले लो, दैट वाज फन। इस तरह का कुछ कर सकते हैं, फर्स्ट 10 ओवर्स देन 5 ओवर्स। मगर इतनी हैरत की बात है कि यार एक अंपायर की नौकरी है, वो पूरी जिंदगी मेहनत करता है वो नौकरी करने के लिए। आप कहते हो वो अंपायर उठाकर ना उनको हटाओ और थर्ड अंपायर को कमेंट्री वाली जॉब, कमेंटेटर्स को थर्ड अंपायर वाली जॉब दे दो। शानदार किस्म की सजेशन, ब्यूटीफुल, $1 million सजेशन। $1 million सजेशन इस तरह हमें देते रहें, ताकि सजेशन क्या $1 million ही दे दो हमें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल बहराम, और मुझे ट्विटर पे फॉलो कर दें। वी विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन अल्लाह हाफिज।